सुनील कुशवाहा। सुनील, तू तू रास्ते में से एकदम वो जुबान केसरी वाला लेके आ गया था। जुबान तेरा केसरी। तेरी दो उंगली एकदम जुबान केसरी वाला लग रहा था। हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। मैं हूँ निखिल, मेरे साथ है आज निमिष और सुनील। गाइस, तो इस वीक की इस वीक थोड़ा हॉट टॉपिक ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जो कि जिन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का बोला है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है, उसके खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट करेंगे। हर मतलब जो स्टेट असेंबली है, जो पटना और विजयवाड़ा है, उसके बाहर धरना देंगे और ब्लैक ब्लैक पट्टी पहनेंगे न, सब ये चल रहा है। तो और ये थोड़ा अभी चर्न में है अभी, और धीरे धीरे इस पे और धीरे धीरे प्रोटेस्ट चालू होगा ऐसा लग रहा है। तो अ, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 में आई थिंक सितंबर के आसपास गवर्नमेंट ने टेबल किया था बिल। उसके बाद वो भी जॉइंट जॉइंट पार्लियामेंट जॉइंट जेपीसी में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये एक मतलब मेजर ओवरहॉल है। वक्फ जो अ, वक्फ जो एंटिटी है, जो एंटिटी जो नहीं, मतलब जो लास्ट जो वक्फ बिल था 1995 का, उसको एक मेजर अमेंडमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है। तो वही मतलब उसके प्रॉपर्टी, मतलब गवर्नमेंट का मेन एम क्या है कि उसको जो भी वक्फ बोर्ड जो भी प्रॉपर्टी ओन करता है, अ, उसका गवर्नमेंट गवर्नमेंट ये मानती है कि उसका बराबर वो अभी क्या बोलते हैं, एफिशिएंटली और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बराबर यूज नहीं हो रहा है, मतलब। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन उसका और इफेक्टिव हो जाए। जो वक्फ बोर्ड है, जो ये पूरी प्रॉपर्टी जो भी उसका मतलब होल्डिंग है वो मैनेज करती है। तो गाइस, इस पे क्या है तुम्हारा टेक? आई थिंक इसमें जो मेन प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो दो पॉइंट को लेके हो रहे हैं। एक तो वक्फ की जो कमेटी होती है, उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को कंपलसरीली अब गवर्नमेंट बोल रही है कि दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए। हम्म। तो ये बड़ा कंटेंशन का पॉइंट है। हम्म। तो आई थिंक जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड और जो दूसरे जो है मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स, दे बिलीव कि ये थोड़ा रिलीजियस इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, उनके राइट्स पे इन्फ्रिंजमेंट हो हम्म। रहा है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखना पड़ेगा। विच अकॉर्डिंग टू मी मेक सेंस। लाइक सपोज अपने दूसरे रिलीजन में इफ यू सपोज टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें अगर कंपलसरी बोल दिया कि दो नॉन मुस्लिम, दो नॉन हिंदू मेंबर्स होने चाहिए, देन इवन हिंदूज विल नॉट एक्सेप्ट। कि सिख गुरुद्वारा में बोल दिया कि दो नॉन सिख मेंबर्स होने चाहिए, दे विल ऑल्सो अपोज। तो हम्म। नॉन मुस्लिम मेंबर्स क्यों होने चाहिए? आई डोंट थिंक देयर इज अ स्ट्रांग रीजनिंग फॉर दैट कि क्यों हम्म। रखने हैं दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स। गवर्नमेंट ने शायद इतना डिटेल्स दिया नहीं है कि क्यों ये रिक्वायरमेंट हाँ। है। हम्म। आई थिंक ये एक सिर्फ नेगोशिएशन के लिए ये एक पॉइंट है कि जब नेगोशिएशन की बात आएगी ना, तो गवर्नमेंट बोलेगी चलो ठीक है, ये पॉइंट हम जाने देते हैं। ऐसा हाँ, कुछ हो सकता है। नेगोशिएशन में कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दिस पॉइंट विल बी द कॉम्प्रोमाइजेशन वाला पॉइंट, कि ये कॉम्प्रोमाइज करेगी गवर्नमेंट कि हम हम्म। ये पॉइंट को निकाल रहे हैं, अब तो एक्सेप्ट कर लो ये बिल, ऐसा वाला। तो ये नेगोशिएशन वाला होगा। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये था कि एक वक्फ बाय यूजर करके एक चीज है कि हम्म। जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज है, जो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट हिस्टोरिकली वो प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड एज अ मॉस्क या फॉर हम्म। रिलीजियस एक्टिविटी या बरियल ग्राउंड्स जैसा कुछ। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज है जिसका फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट वक्फ राइट नाउ वक्फ बोर्ड कैन क्लेम दोज प्रॉपर्टीज एज वक्फ हम्म। प्रॉपर्टीज हम्म। विदाउट एनी स्टेट अप्रूवल, गवर्नमेंट अप्रूवल, ऐसा कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। दे कैन जस्ट क्लेम कि ये प्रॉपर्टी हिस्टोरिकली हम यूज कर रहे थे, एंड बस ये प्रॉपर्टी आज से हमारी। अच्छा, ऐसा मानी यू गयो। कैन लीगली डिस्प्यूट दैट। यू कैन लीगली बाद में कोर्ट में जाके डिस्प्यूट कर सकते हैं, बट दे कैन क्लेम विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। कुछ हम्म। गवर्नमेंट प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ सुनील? दे दे कैन डिस्प्यूट लीगली, ऐसा है क्या? नहीं तो दे गयो कैन तो। डिस्प्यूट लीगली।
नहीं, दे कैन यस, डिस्प्यूट लीगली। दे कैन डिस्प्यूट लीगली, बट वो किधर होगा? वो वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होती है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जगह पे नहीं जाता वो। नहीं, तो एक ट्रिब्यूनल नहीं, जहाँ है ना, पे हाईकोर्ट भी, में जाता एक है। ट्रिब्यूनल है, एक ट्रिब्यूनल है, वहां पर सुनवाई होती है। हाँ, यस। नहीं और नहीं, उसमें ऐसे मैक्स, अभी एक हाँ एग्जांपल है ना, ये बेट द्वारका में 2 आइलैंड थे। हाँ, वो 2 आइलैंड है, हाँ। गुजरात वक्फ बोर्ड ने बोल दिए कि वो 2 आइलैंड वक्फ प्रॉपर्टी है। तो वो फिर गुजरात हाई कोर्ट ने वो वो कर मना दिया कर कि दिया। बेसलेस क्लेम है। हम्म, तो आई थिंक इवेंचुअली जा सकता है अगर आगे डिस्प्यूट वो करना मतलब है बहुत तो ज्यादा लीगली। फेमस वगैरह सब चीजें हो जाती है, बहुत हाँ ज्यादा फेमस हो जाता है, तो वो एकदम आगे निकल जाता है। अदरवाइज तो हाँ ये जब छोटे ग्राउंड्स पे अगर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा तो वो निकल ही जाती है प्रॉपर्टी। हाँ, छोटे मोटे आई थिंक फिर अगर कंटेंशन नहीं है तो फिर वो हो जाएगा। तो इसमें अभी गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट है वो ऐसा है कि दिस विल इवेंचुअली बी अंडर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वफ का जो क्लेम है वो सही है कि नहीं। अभी जो गवर्नमेंट का सही नहीं है बिल्कुल, तो गवर्नमेंट का से आगे से होगा एंड दे विल अप्रूव वेदर दिस क्लेम इज ओके और नॉट। और दूसरा ये है कि आई थिंक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो भी है ना, उसमें वक्फ कैन नॉट क्लेम एनी मोर कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। हाँ, जो मतलब गवर्नमेंट वो, प्रॉपर्टी है। हाँ, नहीं, जो अभी क्लेम करता है वो बंद हो जाएगा, वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। अभी अगर कोई भी वक्फ क्लेम करता है कि जो गवर्नमेंट लैंड है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो अभी ये अमेंडमेंट क्या कर देगा कि नहीं, गवर्नमेंट लैंड है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो ये भी तो पॉइंट आई ऑफ थिंक वो कंटेंट है। लोग क्लेम कर सकते हैं बट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा एंड दे हैव टू प्रूव। अभी ऐसा है कि इतना कोई लीगल प्रूफ नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं चाहिए, बट नहीं गोइंग चाहिए। फॉरवर्ड दे विल नीड सम फॉर्मल प्रूफ कि ये हम्म, प्रॉपर्टी हम्म, सही में उनकी है, या वो लोग यूज कर रहे हैं सालों से। ऐसा कुछ तो प्रूफ प्रॉपर चाहिए होगा, सही बात है। जो अभी अभी शायद इतना कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये बड़ा कंटेंशन का पॉइंट है। और ऐसा ऐसा भी है ना कि मतलब जो पहले 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 अभी का जो लॉ है, वो एक वक्फ बोर्ड को वो इंक्वायर करने का वो बोलता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो अभी वो हटा दिया। अभी वो, जिससे कि निवेश ने बोला, गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और वो जो सर्वे है ना, जो प्रॉपर्टी का सर्वे होता है, वो पहले एक सर्वे कमिश्नर करता था। अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही ये बिल में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही ये पावर दे दिया है कि वो स्टेट असेंबली को टेबल बोलेगा कि भाई ये है कि नहीं, तो फिर उसके हिसाब से डिसीजन होगा ऐसा। तो ये भी मुझे पॉइंट ऑफ लगता है, कंटेंशन है। यस यस, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मतलब आई होप सबको पता ही रहेगा कि ऑल ओवर इंडिया किसी एक मतलब कुछ ऐसा 1 2 3 ऐसे लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है। लोग नहीं, दैट मीन सम एंटिटीज या फिर कोई हम्म, संस्था है। तो फर्स्ट इज इंडियन रेलवे, बिकॉज इंडियन रेलवे के पास ज्यादा ट्रैक्स वगैरह सब है, तो ये आ जाता है। सेकंड है आर्म इंडियन आर्मी, फोर्सेस, आर्म यस। एंड फोर्सेस, थर्ड इज वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड। ठीक है, थर्ड इंडिया सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टीज है, थर्ड लार्जेस्ट, तो वो वक्त हम्म, बोर्ड है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन नहीं, अगर एरिया में गिनेंगे तो 8.7 लाख एकड़ उसके पास जमीन है। हम्म, ठीक है, और 1.2 लाख करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी वैल्यू वैल्यू। गिनी जाती हम्म, है वैल्यू वाइज। ठीक आई थिंक वो है, तो करेंटली। दैट इज बिकॉज सभी मॉस्क, सभी बुरियल ग्राउंड जो भी रिलीजियस प्रॉपर्टीज है, ये सभी उसके अंदर आती होगी, राइट? सो तो कितने सारे मैं बोल मॉस्क रहा हूँ होंगे? कि हाँ, तो ये जो हम्म, जो गिन रहे हैं ना अपन, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा। इसमें क्या होता है हम्म। कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में रहती है, ऐसा नहीं। मतलब कम्युनिटीज बहुत सारी रहती है, तो क्या शायद थर्ड या शायद फर्स्ट तो हिंदू कम्युनिटी का होना चाहिए सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज है, बिकॉज इन तो मंदिर नहीं है, मंदिर भी है, ये भी है, सब कुछ है। बट ऐसा सो कोई वो नहीं है ना सिर्फ अभी। मंदिर और मॉस्क की वजह से नहीं है ये चीजें। आई वॉन्ट टू से नहीं, कि सिर्फ इक्विवेलेंट मंदिर, हिंदू एंटिटी है नहीं। मतलब जो हाँ, अभी ये माइनॉरिटी टाइप लॉ है, ये जो लॉ है वो मुस्लिम स्पेसिफिक लॉ है। ऐसा कि हिंदू, ऐसे हिंदू टेम्पल्स में रेगुलेशन पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल ही है आज। रिलीजियस एंटिटी कंट्रोल है ही नहीं। तो यस, अभी जो हम दैट्स द जो रीजन, दैट्स द रीजन कि हाँ, लगता है कि गवर्नमेंट को कि इसके अंदर भी कंट्रोल होना चाहिए। 90% ऑफ द टोटल जो उनका जो भी लैंड है, ये जो भी है ना, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है थ्रू कलेक्टर ऑफिस एंड एनीथिंग। लाइक अगर हम परचेस करते हैं तो कलेक्टर ऑफिस में आके हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो 90% ऑफ द जो लैंड जो ओन करता है वर्क प्रॉपर्टीज, उस पे कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और इसके अलावा किसी का मतलब कोई अप्रूवल है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। लाइक उन्होंने बोल दिया है तो है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक कि ओवर पावर देना, मतलब मुझे लगता है ज्यादा है। वक्त बोर्ड को पावर दिया तो शायद ऐसे इंडिया में सिर्फ वही एक माइनॉरिटीज नहीं रहती, बहुत सारी माइनॉरिटीज अपने इंडिया में। सो सिमिलरली अगर मुस्लिम्स को इतना पावर देते हैं, आई एम नॉट अबाउट ओनली कि
सिर्फ बट इट्स वेरी कॉमन टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया कि अगर किसी एक कम्युनिटी को अगर इतना पावर देते हैं तो अदर कम्युनिटीज भी है जिनको इतना पावर देना चाहिए, और अगर वो नहीं दिया है तो अमेंडमेंट करके उस चीजों को थोड़ा सा रेगुलेट करके अंडर गवर्नमेंट लाना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई थॉट कि जो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन्होंने क्या बोला कि जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी अब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू होगी। तो दिस इज गुड थिंग ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत गलत किया है गवर्नमेंट ने। सेकेंड, ऐसे मल्टीपल्स है, लाइक उन्होंने ये एक बोला इसमें है। मैं एक पॉइंट तूने बोला है तो उसमें आगे थोड़ा ऐड करता हूँ कि मैंने यस चेक यस किया कि सिख कम्युनिटी का कैसा होता है। सिख देयर इज अ सिख गुरुद्वारा एक्ट, यस उसमें उनका डिफरेंट है। मतलब उनमें अगर ऐसा है कि सिख कैन क्लेम कि ये प्रॉपर्टी है वो एज अ गुरुद्वारा यूज हो रही है, वंस दैट इज डिक्लेयर्ड एज सिख प्रॉपर्टी इट विल रिमेन एज अ सिख प्रॉपर्टी, नोबडी कैन रिवोक दैट राइट। बट टू डिक्लेयर एज सिख प्रॉपर्टी उनको प्रूफ, काफी फॉर्मल प्रूफ देना पड़ता है उनको। दे हैव टू प्रूव कि ये प्रॉपर्टी सिख गुरुद्वारा जैसे यूज हो रही है, और फॉर्मल प्रूफ भी देना पड़ता है काफी वो डिक्लेयर करने के लिए। एंड देन आई थिंक गवर्नमेंट अप्रूव्स दैट। जो बेसिकली अभी जो अमेंडमेंट प्रपोज कर रहे हैं वो ऑलरेडी शायद सिख कम्युनिटी में है ही, जिसमें गवर्नमेंट अप्रूव्स द सिख क्लेम बिफोर डिक्लेयरिंग इट एज अ सिख प्रॉपर्टी। तो दूसरी दैट हाँ, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। आई थिंक थोड़ा यूनिफिकेशन होना चाहिए सब रिलीजियस, सब ये कम्युनिटीज का कि सबके लिए सेम होना चाहिए एक्चुअली, सबके लिए अलग अलग तो नहीं हो सकते ना अभी। और ये सुनील, मैं इस आ, पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि हमारा जो हिंदुइज्म है ना, वो एक ऑर्गेनाइज रिलीजन नहीं है जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। हमारा मतलब बहुत सारे पंथों में बहुत सारे अलग अलग उसमें डिवाइडेड है। तो मतलब इसीलिए ऐसा लग सकता है कि भाई क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी वाइज टेम्पल की प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन आई थिंक वो सबको अगर कंबाइन करें ना तो वो वो भी बहुत बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होगी। तो नहीं बट मेरा एक्चुअली ये पॉइंट है ही नहीं, मेरा ये पॉइंट है कि जो लॉ, जो एक लॉ है जिससे हम सब बाइंड करते हैं, तो इस सबके लिए कॉमन होना चाहिए। इट्स नॉट कि हम्म, एक तो वक्त के लिए अलग होना चाहिए तो फिर एक दूसरी कम्युनिटी के अलग होना चाहिए, तीसरे कम्युनिटी के अलग होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर दी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो सबको एक ही लॉ के हिसाब से देखना चाहिए। यस, उसके अंदर कुछ चेंजेस अगर करना है तो कर सकते हैं, बट शुड बी अंडर गवर्नमेंट ओनली। मतलब आई किसी थिंक दिस इज सिमिलर डिबेट जो यूनिवर्स यूनिवर्सल सिविल कोड, कौन सा सिविल कोड, हाँ, यूसीसी। यूनिफॉर्म 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 सिविल कोड। यूनिफॉर्म 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 सिविल सिविल कोड। कोड वाला ही डिबेट है बेसिकली, कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे कैसे लॉज है हमारे, आधे बट किसी कम्युनिटी के अलग है, किसी कम्युनिटी के बट अलग है। उसमें भी कम्युनिटी के अलग है निमिष, बट उसमें इतना सिमिलर नहीं है उसमें, क्योंकि वो कम्युनिटीज में अलग है, बट हाँ उसमें थोड़ा सा थ्रू दी लॉ होता है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, लाइक कि आप क्लेम कर रहे हो वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर आपको उसके जाकर के आगे कोर्ट में लड़ना है एक्स वाई जेड, अदरवाइज लाइक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन नहीं पता हो रही है। तो हो सकता है कि कुछ इनोसेंट लोग, लाइक तेरी मतलब एनी पर्सन कि लाइक मेरी या तेरी प्रॉपर्टी को कल बोल दे वक्फ बोर्ड है, तो मेरे अंदर थोड़ा पावर, मतलब मुझे गवर्नमेंट से एश्योरेंस कैसे मिलेगा कि भाई मैं उसको जाकर के लॉ मतलब लड़ूंगा और मैं अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूंगा, उनको साबित करना पड़ेगा कि उनकी प्रॉपर्टी है मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो लाइक समथिंग होना चाहिए, एक ओवर पावर्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ओवर पावर्ड है क्योंकि बाइंडिंग ऑफ गवर्नमेंट थोड़ा कम है, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा कम है उनके लिए, मतलब अबाउट वर्क प्रॉपर्टीज और ये वर्क या डील आई की थिंक बात। गवर्नमेंट ओवरसाइट तो होना ही चाहिए, और लीगल वे टू डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड का क्लेम, लीगल वे टू डिस्प्यूट तो होगा ही, बट गवर्नमेंट अप्रूवल कहीं तो आना चाहिए। एकदम ही हम्म यूनिलैटरल वे में डिक्लेयर कर दिया कि ये बस हम्म, प्रॉपर्टी किसी एक बोर्ड की है, दैट्स नॉट करेक्ट। आई थिंक वो तो बात सही है। और उसमें बट ना ऐसा बहुत सारी। डर ऐसा है कि गवर्नमेंट अप्रूवल होगा तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा, और वो डर है कि माइनॉरिटी राइट्स पे थोड़े शायद जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है थोड़ी अंडरमाइन कर देगी, ऐसा कुछ। तो थोड़ा वो सब बेसिकली वो डर हाँ रहता है वो हमेशा जब ये हाँ आती है। वो उनका पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि गवर्नमेंट ने, जहाँ पे गवर्नमेंट का वो आता है वहां पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन ये जो बट वक्फ वाई बोर्ड। वाई बट ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट का आएगा तो गवर्नमेंट कुछ गलत करेगी हमारे लिए, ये थॉट प्रोसेस क्यों है? वी आर लिविंग इन दिस कंट्री ओनली ना, ये मतलब ये ऐसा आता ही क्यों है? हाँ मतलब थोड़ा तो क्योंकि रहता है मेरा तो यार, क्वेश्चन ही यही है, थोड़ा तो कैसे रहता है? मेजोरिटी माइनॉरिटी में डिफरेंसेस वगैरह पर थोड़ा बहुत कैसे तो रहता रहता है? ही है। अरे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे तो होने वाले हैं, लाइक सिख कम्युनिटीज देयर, जैन कम्युनिटीज देयर, ठीक है,
उसके बाद से अपना बहुत सारी कम्युनिटीज है, लाइक वोरा कम्युनिटीज देयर, मतलब ठीक है वो मुस्लिम्स में आते हैं, बट ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज है, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज देयर, तो सबके अंदर होना चाहिए ना, सिर्फ एक दो के अंदर क्यों होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमने ओवर पावर किसी को दे के रखा हुआ है अभी तक। फिर अगर हम उसको अंडर पावर तो नहीं बट अंडर रेगुलेशन लाने की कोशिश करते हैं, तो इसके अंदर रिवॉल्ट दिखते हैं, अगेंस्ट लोग हो जाते हैं, तो ये सब दिखता है। सो दिस इज नॉट कि मतलब वो दिया हुआ है, ओवर पावर किया हुआ है। हाँ, आई डोंट थिंक रेगुलेशन में लाने में किसी को भी अपोज करना चाहिए। रेगुलेशन तो होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो लॉ ऑफ द लैंड तो होना ही चाहिए ना, एकदम ही। यस। या और वो बात तो सही है। इसके ना बहुत सारे एग्जांपल है कि भाई मुस्लिम बोर्ड ने मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उसने सूरत एसएमसी ना, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ, उसका उसको भी बोल वो दिया था, बिल्डिंग बोल रहा था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड की क्या प्रॉपर्टी है, बात है। अभी हाँ रिसेंटली तो प्रॉपर्टी 6 है महीने पहले का न्यूज है। हाँ क्योंकि मतलब तो वो फिर क्या क्या हुआ बोलते हैं। उसके बाद? क्या होता है? वो कोर्ट में जाके फिर डिस्प्यूट चलते रहता है ऐसा कि क्या हाँ होता है फिर फिर? उसमें उसमें ना क्या हुआ कि जो पहले ना वो क्या बोलते हैं मुगल एरा में वक्फ बोर्ड को वो दिया था वो बिल्डिंग, लेकिन फिर ब्रिटिश राज के टाइम ब्रिटिश राज का था वो, वक्फ बोर्ड का नहीं था। अब वो भी अपने इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ना, तो वो जो उसने वो चेंज ही नहीं किया, वो जो टाइटल चेंज करना पड़ता है ना, तो टाइटल चेंज नहीं है, तो वक्फ बोर्ड ने बोला कि नहीं ये हमारी प्रॉपर्टी है ऐसा। तो हम्म। वो तो वो वक्फ बोलता है कि भाई वंस अ वक्फ ऑलवेज ऑलवेज अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो आई थिंक एक दूसरा एग्जांपल ये था कि बिडर फोर्ट है कर्नाटका में। वो बिडर फोर्ट 70 ईयर से एएसआई मैनेज कर रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो रातों रात फिर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये फोर्ट तो हमारा है। एंड एएसआई को पता भी नहीं है, कैसे ये डिक्लेयर कर दिया है वक्फ ने कि ये पूरा फोर्ट ही अभी उनका है। तो उसके बाद लीगल डिस्प्यूट सब हुए, बट इवेंचुअली वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है अभी, बिडर अच्छा, फोर्ट। एएसआई का कंट्रोल नहीं है अब उसमें। वही वही तो तो थोड़ा ये ऐसा फोर्ट है, हिस्टोरिकल फोर्ट है। अब एएसआई कैन मेंटेन, राइट? अभी वो वक्फ बोर्ड कैसे मेंटेन करेगा उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वगैरह? तो थोड़ा वो अरे पर मुझे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ ये भी व्यू नहीं से पता भी चलता है, प्रॉब्लमेटिक है। मुझे पता भी नहीं चलता है, कभी निखिल ने बोला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो एक समय पे मुगल एरा में उधर थी, हो सकता उसके पहले बहुत सारी एरा हुई थी, तो वो तो किसी और की प्रॉपर्टी थी। तो क्या मतलब, एक बार गलती से कुछ हो गया तो हो गया, दैट्स इट। नहीं, बट अगर ऐसा नहीं डॉक्यूमेंटेड है तो क्लेम तो कर सकते हैं ना कि ये हमारी तो प्रॉपर्टी है। उसके उसके अरे ऐसा नहीं उसके होता है पहले एक्चुअली। जो हाँ भी हो, ठीक है। जैसे मैंने घर हाँ, खरीदा, ठीक है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है मेरे घर बट के। अब उसके बाद पहले से किसने भी डॉक्यूमेंट हुई लिया ना हो, अब निमेश, तो मेरा है ना। उसके पर हम्म। उसके बाद से डॉक्यूमेंट हुआ ना भाई, वो ब्रिटिश राज के अंडर, वो ब्रिटिश राज का था, तो वो डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं, वो फर्स्ट हाँ, डॉक्यूमेंट आई की थिंक क्योंकि कुछ, उनके हाँ, आई थिंक मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन में कोई लूप होल होगा। वो लूप होल एक्सप्लॉइट करके वो शायद क्लेम कर रहे होंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। नहीं, ऐसा बट नहीं है, दे ये हैव द क्लेम ही, आई राइट्स थिंक ये कि क्लेम क्लेम कर ही लेना। प्रॉब्लमेटिक है। ये क्लेम ही प्रॉब्लमेटिक है, हाँ आई एग्री। एग्जैक्टली, न्यूज मतलब कई आर्टिकल एक जगह मैंने पढ़ा कि मुरादाबाद में एक एरिया है जहाँ पे एक फार्मर था, ठीक है, वो एक फार्मर की प्रॉपर्टी, लाइक कंप्लीट नहीं पर एक फार्मर की प्रॉपर्टी, वो थोड़ा मस्जिद के बाजू में थी, ठीक है, वक्फ बोर्ड ने उस पर क्लेम डाल दिया, बेचारे को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। सही बात है। ऐसा ये तमिलनाडु को भी पुरखों केस है। की जमीन, पुरखों तमिल की तमिल जमीन, सही मतलब बात है। फोर फादर से उसके हाथ में आई जमीन, मतलब उसने अरे परचेज नहीं किया है। तमिलनाडु को तो भी ऐसे ऐसे सही है। वक्फ बोर्ड ने पूरे जो विलेज है ना उस पे मतलब हाँ, क्लेम किया था कि भाई पूरा पूरा विलेज की प्रॉपर्टी हमारी है। तो फार्मर लोन लेने के लिए भी अपने जो वो गिरवी नहीं रख पा रहा है, ऐसा सब हो रहा है। हम्म। और निमिष ये क्या हाँ, एक गवर्नमेंट के अंडर ही होना गलत है चाहिए, ये ये सब। सिर्फ तो उन्होंने क्लेम डाला हो गया खत्म, अब बाद में हाँ तुम उसको प्रूव मतलब करो कि ये गलत है। हाँ, अगर तुम्हारे हम्म। पास क्लेम है तो तुम मतलब प्रूफ करो कि भाई हाँ ये प्रॉपर्टी हमारी है। वो क्लेम राइट। करने का वो एक रखो, वो एक सही है। आई ओवर थिंक पावर। उसमें कंसर्न कंसर्न ये भी है कि बहुत सारे बरियल ग्राउंड्स है, और बहुत सारे छोटे मोटे मॉस्क भी होंगे, उससे कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। अभी बस वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो कोई फॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। तो प्रूव करने की बात है कि तो प्रूव कोई तो कर नहीं पाएंगे कि हम्म। ये हाँ मे बी पॉसिबल, हिस्टोरिकली इसीलिए लोग यूज उसके प्रॉपर्टी अगेंस्ट है। है, इसलिए हाँ अगेंस्ट है। बट आई थिंक कुछ वो कर सकते हैं ना कि अब तक जितनी प्रॉपर्टी थी उतनी है, अभी उसके बाद देयर आर नो मोर क्लेम्स कि अभी फिर से अभी क्लेम करने का राइट नहीं है। तो अभी जितने बरियल ग्राउंड है जो भी है क्लेम्ड, वो क्लेम्ड रहेंगे। अब से बट नए मुझे क्लेम नहीं कर, शायद वही है ना, अगर शायद वही, आई थिंक ये निमिष अमेंडमेंट बिल और का निखिल, प्रपोजल भी हाँ वही है। पर्पस यही है एक्चुअली, बट इमेजिन करो कि एक टाइम पे मुगल एरा था, कितने साल था इंडिया में मुगल एरा? 300-400 साल होगा। ज्यादा तो होगा, नहीं, 400 500 ईयर्स, 500 ईयर्स, 400 to 400-500 500 ईयर्स का था।
तो उस समय पे मुगल एरा पूरा मतलब फ्रॉम दिल्ली टू मतलब यहाँ पे होगा। तो उस टाइम में मुगल जहाँ पे रहते होंगे सब पे क्लेम मार दो, पूरा दिल्ली हमारा। हाँ मतलब आई थिंक लॉ में पॉसिबल तो है, क्लेम करना है तो कर सकते हैं। हाँ कर सकता है फिर तो इस हिसाब से, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हाँ लाइक पूरा 400 साल राज किया, कुछ ना कुछ तो होंगे ना यार वहाँ के लोग। नहीं, मतलब कुछ ना उसमें कुछ ना बोल के मतलब वही क्लेम वो कर लोग सकते हो। रिलीजियस का मतलब कि सपोज के ये चालू कब हुआ था, आई थिंक 1200 के आसपास, जब वो दिल्ली सल्तनत था। तब एक उसके दिल्ली के सल्तनत ने एक वो दो गांव मैनेज करने दिया था वक्फ मस्जिद को। तो तब से वो चल रहा है। तो मतलब हाँ, ऐसा होगा कि भाई कुछ 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 जैसे कि मॉस्क की प्रॉपर्टी है, उस पे कोई मतलब अगर सपोज तुम्हारा मॉस्क है तो उस पे कोई काउंटर क्लेम नहीं करेगा कि भाई ये मॉस्क की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मतलब नॉर्मल तुम जैसे कि एसएमसी की बिल्डिंग है, किसी का गांव है पूरा, उस पे प्रॉपर्टी करो तो वो थोड़ा फिर प्रॉब्लमेटिक है। तो आई थिंक वही मतलब ये एक पॉइंट है कि भाई तुमको अगर क्लेम कर रहा है ना, तो क्लेम तुम कर सकते हो, पहले तुम्हारा प्रूफ, राइट है। पहले प्रूफ करो। प्रूफ, हाँ, प्रूफ के साथ क्लेम करो, जैसे कि निमिष ने सिख सिख वाला वो दिया एग्जांपल, तो वो एक ये एक सही एग्जांपल है। तो भाई ये बट मुझे वो थोड़ा वो भी वो लगता है कि अब क्यों क्लेम करना, अगर अब तक क्लेम नहीं हुआ है मतलब वो इन यूज रिलीजियस प्रॉपर्टी नहीं है ना। अगर अब तक कोई हम्म, प्रॉपर्टी है कि जो क्लेम्ड ही नहीं हुई है वक्फ बोर्ड में, तो रातों रात थोड़ी उसमें हिस्टोरिकल यूज शुरू हो जाएगा। अगर क्या बोल रहे हिस्टोरिकली वो यूज हो रही होगी तभी भी वो यूज हो रही होगी। हम्म, अभी यूज नहीं हो रही है तभी नया क्लेम कहाँ से पैदा हो सकता है, अगर हिस्टोरिकली यूज ही नहीं हो रही है वो सही प्रॉपर्टी। बात है। तो ये क्लेम करने का तो मुझे कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आ रहा है। मे बी जो नए मॉस्क बनते हैं उसमें, वो नए मॉस्क बनेंगे ना तो उसमें तो उनको प्रॉपर्टी खरीद के बनानी पड़ेगी ना, राइट? उससे वो तो थोड़ी ऐसे ही हाँ, क्लेम या कर फिर सकता है। डोनेटेड होगा। क्लेम किस चीज का, अभी नया क्लेम किस चीज का हो सकता है? जो मे बी एंशियंट बरियल ग्राउंड्स अभी होंगे जो अब तक क्लेम्ड नहीं होंगे, वो शायद क्लेम करेंगे कि ये बरियल ग्राउंड हमारे हैं, ऐसा? अभी ये क्या? उसमें रिसेंटली शायद वो जो शायद आई थिंक, तमिलनाडु वाला जो केस था, वो तो मेरे हिसाब से साल 1.5 साल पूरा नहीं बात है, मुझे जो याद है। हाँ, साल 1.5 साल हाँ पूरा नहीं रिसेंट है, बात है। रिसेंट है। हाँ तो हम्म, मतलब अभी वो उस टाइप का तो क्या सोच सकते हैं, मतलब उसका पूरा गांव ही बोल दिया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। नहीं ये तो मतलब ये तो गलत ही बात है, बट मैं बोल रहा हूँ लेजिटिमेट केसेस में जो क्लेम करते होंगे वो कैसे क्लेम होंगे, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे क्लेम होंगे अभी जो लेजिटिमेट वे में वो क्लेम करते होंगे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो क्या हो सकता है? वो कोई पुराना मॉस्क जो यूज नहीं हो रहा है, वो मॉस्क अब तक क्लेम नहीं हुआ है उसको क्लेम करते होंगे, या कैसे होगा? नहीं मतलब एक्चुअली एक वक्त ना, होता क्या है, इस पे बेसिक में जाते हैं पहले। वक्त होता क्या है, तो वक्त क्या होता है कि वो एक रिलीजन, पहले वो मतलब सिर्फ मुस्लिम मतलब हमेशा से मुस्लिम्स के लिए बनाया गया है। वक्त इज अ थिंग कि हम किसी को डोनेट करते हैं। जैसे कि मैंने एक मुस्लिम मतलब मैं मुस्लिम हूँ, और मैंने एक मेरी प्रॉपर्टी है, और मैंने उसे डोनेट कर दिया सो दैट कि ये जो लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, तो वो रिलीजियस काम के लिए काम आए। लाइक उसके ऊपर मॉस्क बने तो मॉस्क बनो, या फिर कुछ भी लाइक नमाज पढ़ना है, या फिर कुछ भी, पर रिलीजियस थिंग्स के लिए ही काम आए। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी, ऐसा। सो ये कहने का मतलब है कि ये जो नहीं रिलेटेड नहीं, ये टू तो समझा मैं, रिलीजियस। ये तो हाँ ये सब समझा, बट मैं बोल रहा हूँ कि अभी सपोज कल कोई नई प्रॉपर्टी क्लेम हो रही है, तो वो अब तक क्लेम क्यों नहीं हुई थी? और मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा वो रहा हूँ कि अभी रातों जस्टिफिकेशन रात ही नहीं पूछते ना लोग। 2025 में नई ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पैदा हो जाएगी कि जो अब तक क्लेम नहीं हुई थी और वो क्लेम्ड करने का अभी इसका है अभी ना, अभी टाइम आया? इसका है ना, क्या हो एक सकता एक है ऐसा? एक एग्जांपल मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। ये उसमें उसमें कैसा है कि जैसे कि सपोज कि अभी कुछ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स एक जगह पे नमाज पढ़ते हैं अगर बहुत टाइम तक, तो कुछ टाइम तक, तो वो उसका क्या बोलते हैं, वक्फ बोर्ड मानता मस्त है हो कि गया। उसका कैरेक्टर, हाँ, उसका कैरेक्टर इस्लामिक हो गया है, तो उस पे वो क्लेम कर सकता है। ऐसा है, ये पॉइंट आई थिंक है। ये मुझे लगता है ये ऐसा ही हो सकता पर है। वो ओके, पर वो प्रॉपर्टी, राइट, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हुई या किसी और की हुई तो क्या उस तो तो भी वो क्लेम है। तो भी क्लेम तो हो भी सकता है क्लेम। क्या ऐसा? हाँ, और तो भी रेलवे क्लेम होता अरे स्टेशन है। गवर्नमेंट की होगी एक, तो हो ही सकता है, बट अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो भी अरे हो ही सकता होगा रिसेंटली लीगली, बट रिसेंटली भी मैंने पढ़ा था कि कहीं तो भी रेलवे स्टेशन का एक एरिया क्लेम कर दिया था। ये सब तो गलत है। हाँ थोड़ा ये सब ज्यादा हो गया। हाँ, रेलवे ये तो आई स्टेशन का थिंक अब तक एरिया जो ही। हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली जो मॉस्क थे और जो बरियल ग्राउंड्स थे वो तो ऑब्वियसली रिलीजियस प्रॉपर्टीज ही हाँ, है, तो वो वो तो तो है होनी बिल्कुल। चाहिए। हाँ, और सभी रिलीजन की होती ही है ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा सिर्फ ये मुस्लिम स्पेसिफिक नहीं है।
बट नई प्रॉपर्टी क्लेम करने वाला फंडा वो समझ में नहीं आ रहा है कि नई प्रॉपर्टी रातों रात कहाँ से पैदा हो रही है कि जो अचानक से ही रिलीजियस बन जाती है। जब तक क्लेम नहीं हुई है और अब क्लेम करने की बात आ गई, वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये सही, ये अ, पॉइंट सही है थोड़ा, ये मतलब ये हाँ थोड़ा है। देखना पड़ेगा कि रिसेंटली अभी कौन सा क्लेम हुआ है, वो कुछ पता चल रहा है, कोई देख रहा है? आई थिंक छोटी मोटी ऐसे होंगे जो अब तक क्लेम नहीं हुए होंगे, बस वो यूज हो रहे होंगे, क्लेम करना रह गया होगा, मतलब किसी ने क्लेम करने का सोचा ही नहीं होगा और मतलब अब क्लेम करना होगा, ऐसा कुछ होगा। अब क्लेम होती होगी। बट ऐसे भी बड़े लैंड, बड़े मॉस्क या बड़ा वो नहीं होगा, छोटे मोटे मॉस्क होंगे जो अब तक क्लेम नहीं हुए हैं और वो हाँ, क्लेम करते और होंगे। मतलब मॉस्क भी जरूरी नहीं है, मॉस्क का लैंड हो, कोई भी लैंड हो सकता है, वो मदरसा का लैंड हो सकता है, बरियल ग्राउंड मदरसा का का होगा। लैंड हो सकता है, वैसा वैसा। हम्म। तो yeah। सही है थोड़ा, हाँ, थोड़ा ये टॉपिक काफी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स है। कंटेंशियस। तो मतलब बिल का जो एम तो सही लग रहा है कि ये तो यार थोड़ा तो रेगुलेट करना पड़ेगा। एकदम ही अनरेगुलेटेड वे में रैंडम क्लेम्स तो नहीं अलाउ कर सकते। सही बात है, हाँ, सही हम बात। तो सोच सकते हैं उस पॉइंट्स पे कि क्या अप्स एंड डाउन करना है, क्या एलिमिनेट करना है बिल के अमेंडमेंट में, वो एक अलग टॉपिक है, बट अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। बराबर है। हाँ, बात तो सही है। आई एग्री है। ये मेन तो ये जो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, आई थिंक वो वो तो तो होना ही चाहिए। वो तो होना ही वो चाहिए उसके। मुझे लगता है वो तो डे फर्स्ट से होना चाहिए था जब बनाया था तभी। लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी, तब क्यों लोगों ने छोड़ दिया था? लाइक ये भी एक थॉट प्रोसेस का पार्ट है कि मतलब जिसने भी वक्त बट बनाया आई था थिंक उस वो समय में, इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी लॉस बने हैं, थोड़ा बहुत तो माइनॉरिटी लूपहोल के था, उसको फॉर में था, फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा किया है, टू अवॉइड कि ओवर क्लैशेस। वो क्या बोलते हैं, हाँ मतलब कुछ राइट्स उनके भी प्रोटेक्टेड रहे माइनॉरिटीज के थ्रू लॉ, ऐसा कुछ। बट अभी और बट उनके अभी ट्रेडिशन, उनके रिलीजन का जो भी प्रैक्टिसेस है वो प्रोटेक्टेड रहे। और ये बट जो टाइम के मतलब साथ इसके, चेंज भी होना चाहिए। और इसके पहले का जो लॉ था वो भी मतलब गवर्नमेंट लॉ ही था, है ना, मतलब गवर्नमेंट ने लॉ के थ्रू बनाया है, तो आई हाँ, थिंक बट लॉ के थ्रू। सुनील का पॉइंट वही है कि वो लॉ बनाई कैसे, ऐसा लॉ कैसे बना सकते हैं ऐसा। बट ऐसा सुनील थोड़ा वो तो मतलब वो बेसिकली यूसीसी का भी वही डिबेट है ना कि वो अलग अलग रिलीजन बेस बेसिकली पे फैमिली रिजर्वेशन लॉ का भी भी वही क्यों है। है। हाँ? रिजर्वेशन का भी यही है फिर तो। सबका ही है, मतलब एकदम रिजर्वेशन इक्वालिटी सब जगह नहीं होती है, एकदम एब्सोल्यूट वे में आप इक्वालिटी बोलोगे कि सभी चीज एकदम ही इक्वल वे में सब होनी चाहिए, नहीं, वो बट नहीं मुझे होती लगता है है, इन प्रैक्टिस। पर बट मुझे लगता है ना निमिष, बहुत भी कुछ होगा ना, तो मतलब ये तो एक तो बहुत अलग चीज है। लाइक तू किसी प्रॉपर्टी पे रह रहा था, उसको किसी ने क्लेम कर दिया और वो प्रॉपर्टी उसकी हो गई। लाइक तो एक दूसरे सिटीजन के राइट्स किधर गए? एज एन सिटीजन हाँ, मेरे वही है। राइट्स किधर गए? हाँ, हाँ, राइट है, मतलब ये बट आई थिंक सभी राइट सभी लॉज में ऐसा ही होता है कि एक लॉ दूसरे लॉ के उसमें ही रहता है। सुपर कुछ लीगल रहता है। सिस्टम ही पूरी ऐसी रहती है कि नहीं किसी बट एक के राइट प्रोटेक्ट करने के में शायद किसी और का राइट इन्फ्रिंज होता ही है। बट ये थोड़ा ज्यादा इन्फ्रिंजमेंट है, ये बहुत ही ज्यादा हाँ, ये बहुत ज्यादा है। डिबेटेबल चीज है कि ऐसा कैसे कोई भी क्लेम कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को। वो तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ही। बट ऐसा है शायद मे बी बहुत ज्यादा मिसयूज नहीं हुआ होगा, तभी अब तक चल रहा था। थोड़े बहुत हम्म। केसेस ऐसे फेमस हो गए बट बहुत मिसयूज नहीं हुआ होगा, तभी ज्यादा क्लैशेस, ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़े नहीं हो रहे, ज्यादा न्यूज में नहीं आ रहा है। ऐसा है सही बात है, हाँ। कि और चल रहा है एक्चुअली अब तक इसलिए मैंने चल रहा है। मैंने एक है ना, शायद लोकसभा का एक है ना, ये डिबेट सुन रहा था मैं। तो सुधांशु त्रिवेदी, मतलब जो अपने लोकसभा सांसद है, उन्होंने, आई डोंट नो कि वो कितना करेक्ट है, इतना टाइम नहीं मिला मुझे रिसर्च करने के लिए, बट उन्होंने कमेंट किया था कि 2011 में वक्फ बोर्ड के लिए जो फाइनेंशियल एड जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये बजट प्रोवाइड करती है, वो कुछ वन वन 11 करोड़ समवॉट का था। और उसको 2013 तक कुछ बढ़ा करके 71 करोड़ कर दिया था। सो ये एक पॉइंट भी था, मैं इतना रिसर्च नहीं कर पाया, बट मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा, लाइक 7 टाइम्स ऐसा सिर्फ 2 साल में, 3 साल में, इतना तो क्या हो गया जो रिक्वायरमेंट हो गया। और सिंस इसके पास दिस इज दी, मतलब वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, इतना ज्यादा फंड है, तो फंड तो हो गई, वहां पे फंड भी हो गई। सो क्या जरूरत पड़ी इतना ज्यादा ये देने के लिए, लाइक फंड अलोकेट करने के लिए? 70 सो आई करोड़ बहुत डोंट नो। बड़ी अमाउंट नहीं है नेशनल लेवल पे, बट देना ही क्यों है, मतलब ना गवर्नमेंट देना है क्यों क्यों? दे रही यस, है। रिलीजियस दैट्स अ बोर्ड है क्वेश्चन। ना, तो दे कैन मैनेज हाँ। देमसेल्व्स फाइनेंसेस, तो ये देना ही क्यों हम्म, है, वो डिबेटेबल, वो पूछ सकते हैं। हाँ।
और है ना और एक दो पॉइंट मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि ना जो वक्फ जो लॉ है अपना, उसमें क्या है कि अगर कोई भी पर्सन है, वो अगर वक्फ वक्फ को जो प्रॉपर्टी है वो देना चाहे, तो वो दे सकता है, वो अगर दे सकता है। रिलीजियस वो उसमें हो तो अभी अभी ये लॉ क्या बोलती है कि भाई तुम अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो और तुमने 5 साल तक अगर तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो तो ही तुम दे सकते हो, और तुम वो प्रॉपर्टी ओन 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 तुम्हारा नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ही तुम वो वक्फ को डोनेट कर सकते हो ऐसा। तो और वो भी प्रोलॉन्ग अगर रिलीजियस यूज हो रहा है उस पे, तो ही मतलब जैसे कि सपोज कि अभी मैंने प्रॉपर्टी लेके वक्फ को दे दी, ऐसा नहीं। अगर उसमें कुछ रिलीजियस यूज हो रहा है, जैसे कि मदरसा है, कुछ भी अगर रिलीजियस पानी पी ले भाई। हाँ रिलीजियस यूज हो रहा है, तो ही तुम वो प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बना सकते हो। बट कोई पानी पर्सन पिया। डोनेट कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, जो भी यूज हो नहीं हो उनको देना है, मतलब उनको मदरसा बनाना है, अब शुरू करना है, अब तक नहीं था तो डोनेट करना हो तो आई थिंक ये कुछ मे बी शायद कोई मिसयूज कहीं हो रहा होगा, वो लूपहोल प्लग करने के हाँ, लिए यस एक यस लॉज ऐड यस किया यस, है। बट पॉसिबिलिटी वरना है। ऐसा मुझे लगता है, मैं पर्सनल प्रॉपर्टी कोई अपना दे रहा है तो वो उनका उनकी प्रॉपर्टी उनको प्रूव करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी है, किसी और की प्रॉपर्टी उठा के नहीं दे रहे। बट हाँ खुद की प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो दे रहे हैं, तो फिर उसमें क्या बढ़िया, उसमें क्या इशू हो सकता है। मुझे भी इसमें सही लगता है निविस का पॉइंट, और स्टैंड की थी कि इट्स ओके, अब मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। हाँ, बाय दी हाँ, गवर्नमेंट लॉज मेरी अब होनी रिलीजियस वे में चाहिए। मुझे वो प्रूव क्या करना कि रिलीजियस वे में यूज हो रही है और होगी, वो अभी प्रोलॉन्ग्ड पता मतलब नहीं। बहुत टाइम से रिलीजियस वो यूज है इसलिए ऐसा, वो भी बट ऐसा क्यों नहीं कि प्रूव करना, मेरी तुरंत है प्रॉपर्टी कुछ। है, मुझे देनी है। कुछ हाँ और ये होगा हाँ शायद, तो उसके अंदर कुछ एडिशन होगा कुछ इसके रिलेटेड। हाँ हाँ ये भी हाँ मतलब वो टैक्टिक होगा कि भाई हम नहीं, चलो ये भी हटा देंगे, हाँ, या नेगोशिएट थोड़ा होगा। नेगोशिएशन टाइम पे फिर नेगोशिएशन। थोड़ा इसको रिलैक्स कर देंगे, हाँ। हो सकता है ये सब। सही सही गाइस। सो बेसिकली और स्टैंड इसकी मतलब अमेंडमेंट की जरूरत है, कुछ कम और ज्यादा हो सकता है बट अमेंडमेंट की जरूरत है। और बेसिकली एक स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए कि वक्फ बोर्ड कुछ भी बोल रहा है कि प्रॉपर्टी उनकी है तो दे हैव टू प्रूव इट फर्स्ट। हाँ बराबर है, ये हाँ अग्री करता हूँ पॉइंट्स में हाँ कि हाँ, कोई मैं भी भी अगर एग्री करता हूँ सुनील। या कोई भी सुनील का प्रॉपर्टी ये है। पॉइंट भी काफी सही था कि रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस राइट्स तो आई, बट वो राइट अगर किसी और के राइट पे इन्फ्रिंज हो रहा है, किसी बाकी सिटीजन की राइट टू प्रॉपर्टी होती है, राइट, सो उनकी राइट टू प्रॉपर्टी अगर इन्फ्रिंज हो रही है ये रिलीजियस राइट के चक्कर में, देन वी शुड मेक श्योर कि सभी राइट्स प्रॉपरली रिस्पेक्ट हो, ऐसा नहीं कि किसी और के बहुत ही राइट्स जा रहे हैं, हम्म, वर्क प्रॉपर्टी, वर्क वाले किसी और का रैंडम प्रॉपर्टी उठा के क्लेम कर रहे हैं, तो देयर शुड बी सम चेंज टू चेंज। दिस, या टू दिस लॉ। सही सही गाइस। तो क्लोज करिए टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। तो गाइस पानी पी लेते नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हमारे ट्रम्प भाई, जिन्होंने कलरफुल पर्सन। कलरफुल पर्सन, जिन्होंने जिन्होंने वापस एक 25% टैरिफ लगा दिया ऑन इम्पोर्टेड कार्स लाइक ट्रक्स, ऑटो पार्ट्स, विथ इफेक्टिव फ्रॉम 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को भी आने वाला है अभी, कुछ ही दिन बचा है उसमें। तो मतलब उसका एक एम तो यही है कि भाई यूएस के जो ऑटो कंपनी है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग है, वो वापस आए। जो कि अभी तो उन लोग थोड़ा बहुत बनाते भी है, लेकिन मोस्टली आई थिंक मोर देन 50% आई थिंक यूएस इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करता है कार को। इंपोर्ट। इंपोर्ट 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 करता है कार को। तो वही टैरिफ जो भी असेंबल्ड व्हीकल है, जो भी मतलब कंप्लीट जो कंपोनेंट्स भी है, सॉरी ऑटो ऑटो पार्ट्स, ऑटो जो पार्ट है उस पे भी लगेगा। तो मतलब ये शॉर्ट टर्म में तो इन्फ्लेशनरी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई कार के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। भले लॉन्ग लॉन्ग टर्म इज नॉट क्लियर कि भाई लॉन्ग टर्म में वो बढ़ेगा, होगा भी कि नहीं। कि लॉन्ग टर्म में जो ट्रम्प चाहता है कि भाई पहले जो डेट्रॉइट का एक जमाना था यूएस में, क्या बोलते कार मैन्युफैक्चरिंग, वो सभी एरिया में वापस उसका दबदबा वापस वापस आए, तो आई डोंट थिंक सो कि भाई वो इतना आसान है, मतलब मे बी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में कुछ शॉर्ट। मतलब नहीं, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन तो होगा, लेकिन अगर कुछ स्टार्टिंग में कुछ तो मतलब हो सकता है कि भाई जो
हुंडई ये जो कोरियन है, साउथ कोरियन और जापानीज ब्रांड है, वो यूएस पे थोड़ा और इन्वेस्ट कर रही है, हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आई डोंट, मुझे पिक्चर क्लियर नहीं है कि भाई क्या हो सकता है, अगर मतलब सही में जो ट्रम्प चाहता है वो होगा कि नहीं होगा ऐसा। तो मुझे रातों रात तो नहीं होने वाला है ना ऐसे, रातों रात तो थोड़ी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज फिर से आ जाएगी डेट्रॉइट रातों में। रात मतलब मुझे लगता है साल वो साल भी टाइम होगा क्या? पीरियड कितना है। मैं वही बोलने वाला था, ये टाइम पीरियड क्या है, मतलब डेकेड्स लगेंगे मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से स्टेब्लिश होने के डेकेड्स। लिए कोई भी चीज। 25% बहुत ज्यादा टैरिफ है, तो शायद मे बी अब इट मेक सेंस टू मैन्युफैक्चर इन द यूएस। और ऐसे कार मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारी चीजें तो बहुत ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग ही होती है, तो उसकी फैक्ट्रीज खड़े करने में बहुत टाइम नहीं लगती है। इट्स नॉट लाइक चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो बट थोड़े बहुत चीप प्लांट्स लेबर, तो चीप आई लेबर्स। थिंक, और 25% टैरिफ से वही लेबर का कॉस्ट ऑफसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वो सब बैलेंस अब हो रहा है कि लेबर नहीं हो क्या रहा है। लगता है, ऑटोमेशन लगा लगा दो। अरे पर कितना पर ऑटोमेशन तो आज लगेगा, क्यों मतलब नहीं वो है? ऑटोमेशन तो चलाने के लिए भी आज, तो लेबर चाहिए ना। अब वो तो कल पर कल अगर किया लेबर नहीं। कॉस्ट ज्यादा नहीं है तो आज तो यूएस में हो सकता है ना मैन्युफैक्चर। लेबर कॉस्ट अगर पिक्चर में नहीं है तो फिर वहीं मैन्युफैक्चर करो, वहीं बेचो, क्यों कहीं और मैन्युफैक्चर कर रहे हो? ये भी सही पॉइंट है। आ, तो लेबर कॉस्ट कहीं ना कहीं तो फैक्टर करता होगा, जितना भी लेबर यूज होता है और वो मुझे लगता है कंपैरेटिवली तो यूएस में सबसे ज्यादा लेबर यूएस में कॉस्ट महंगा ही होगा। ही इम्पैक्ट करने वाला है। हाँ वैसे लेबर कॉस्ट कॉस्टली है। जर्मन मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूरोप में भी उतना ही कॉस्टली होगा लेबर, तो यूएस में ज्यादा कॉस्टली है यूरोप से। बट यूरोप में काफी मैन्युफैक्चरिंग होता ही है। तो 25% टैक्स लगाने के बाद मे बी यूरोप वाले मैन्युफैक्चरिंग इंडिया यूएस में हो सकता है मे हाँ, बी। यूरोप वाला हो सकता है, लेकिन जो कोरिया है, चाइना है, वहां का तो नहीं होगा। चाइना वाला तो नहीं नहीं होगा। होने वाला। वो 25% में उनको अच्छा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा चाइना वाले कंपेरेटिवली। तो करेंगे ही नहीं ना, वो तो चाइना, हाँ चाइना गवर्नमेंट ही तो अलाउ बात नहीं है। करेगी उनकी कि वहाँ करो मैन्युफैक्चर। चाइना तो नहीं है। चाइना कोरिया और नहीं करेगी। जापान और ये सब। बट ऐसा है कि स्पेयर पार्ट्स पे भी लगा दिया है ना, तो रॉ मटेरियल भी जो इंपोर्ट हो रहा है बाहर से यूएस में, उस पे भी बहुत लग जाएगा। तो लग जाएगा। अगर मैन्युफैक्चर करना है यूएस में तो मे बी स्पेयर पार्ट्स पे नहीं लगाना चाहिए था। स्पेयर पार्ट्स में सही बात है। पूरी कार पे लगाओ, स्पेयर पार्ट्स पे मत लगाओ मे बी, क्योंकि आज स्पेयर पार्ट्स वाला अपने इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है। पूरी इंडिया कार का। तो हम इतना इतना एक्सपोर्ट नहीं करते यूएस में, बट स्पेयर यस पार्ट्स यस। बहुत एक्सपोर्ट करता है। लेकिन तो $1 से $2 बिलियन है। हाँ बहुत कम है ना, ये $1-2 बिलियन तो कुछ नहीं है। बट फिर भी $1-2 बिलियन तो है ना, कुछ भी नहीं है तो नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा बहुत तो अरे है। निखिल मतलब हर चीज को कुछ भी नहीं ऐसा बोलता है। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें कुछ नहीं है ना। कुछ नहीं है, पता नहीं कितना एक्सपोर्ट है आज, बट अपना एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन में तो नहीं होगा ना, कुछ ट्रिलियन हंड्रेड नहीं बिलियन है, डॉलर ही होगा। एक हाँ, कुछ हंड्रेड समथिंग बिलियन 100, डॉलर है। हाँ 100 एक तो 160 बिलियन डॉलर होगा। तो उसमें वन दो तीन सिक्सटी अगर टका है तो हो ही गया ना। तो पॉइंट दो पांच टका टका तो हो गया ना। 0.5 टका, हाँ दो। 1 टका तो ये, कितना? हाँ 0.7% तो हो गया, अगर हाँ। $2 बिलियन है तो हाँ ऑलमोस्ट 1 टका जितना हो गया है। 1 टका तो हो गया। 1 टका के ऊपर भी हो गया, हाँ, तो एकदम नेग्लिजिबल तो नहीं है। बट आई थिंक वो तो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा उनको, मतलब स्पेयर पार्ट्स थोड़ी बना सकते हैं हाँ वो भी क्योंकि मतलब यूएस वो में। पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन है ना वो, मतलब बहुत राइट। सारी कंपनी ने बहुत डेकेड्स लगा के पूरा सप्लाई चेन बनाया। हाँ अभी वो अब वो एक झटके में से बोल रहा है कि वो तो मतलब शॉर्ट टर्म पेन तो हो और गई। और एक और चीज बताता हूँ कैसा होता है कि निखिल और निमिष एक्चुअली डेकेड्स में किस सेंस में बोला ना। लाइक एक तो मशीन सेटअप करना अपने को, उसका सप्लाई चेन मेंटेन करना है, वहाँ के जो भी लेबर्स काम करेंगे उनको स्किल भी तो करना है, कुछ एक्सपीरियंस तो चाहिए ना। लाइक एक न्यू पर्सन को दे दिया एक मशीन एकदम हाँ वो जबरदस्त, टाइम लगता तो है, दो सही बात है। टाइम लगता है हम्म। ये सारी चीजों को। लाइक ये एकदम सिंपल नहीं होता, और सप्लाई चेन को मेंटेन भी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतना सिंपल नहीं होता। सो बट ऐसे पता नहीं क्यों। काफी टेस्ला का कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है यूएस में, तो टेस्ला ने पूरा ईवी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स अगर वहाँ एक डेकेड में खड़े कर दिए, राइट, फ्रॉम स्क्रैच। डेकेड ही तो बोल रहा था मैं ऑलमोस्ट। हाँ, पर डेकेड तो डेकेड पर से कम में कर दिए निमिष होंगे। निमिष, ये जो हम्म। ईवी वाला है उसका जो सप्लाई चेन है और इसका सप्लाई चेन थोड़ा अलग है। ईवी में क्या है, वो नया पूरा इंडस्ट्री था, तो उसका मतलब वो सप्लाई चेन बनाया हुआ नहीं था, उसने उसको बनाना पड़ा सप्लाई चेन। हाँ और तो ये वो भी तो और बोल भी टफ सकते हैं प्रॉब्लम है निमिष। ना, तो वो बट टफ निमिष ये प्रॉब्लम भी सॉल्व बोल कर दिया सकते उसने हो। यूएस। नहीं नहीं क्योंकि नहीं नहीं, ये अभी भी हो सकता है कि ईवी में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उसके ऐसे भी प्रोडक्ट सारे महंगे पड़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रेगुलर कन्वेंशनल जो ये जो इंजिन और ये सब उसमें इतना डेवलपमेंट हो गया, कॉस्ट रिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सो ये कंपेरेटिवली थोड़ा चीपर होगा न्यू डेवलप करना।
हाँ सर, ऐसा क्योंकि ज्यादा मतलब अभी जैसे कि चैलेंजिंग नहीं होगा। अभी इंडिया के ऑटो पार्ट्स है, उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको पता है एक इकोसिस्टम बन चुका है, पूरी तो कॉस्ट कटिंग हो उससे चुकी है कम्पीट जितनी करना, करनी हाँ है। उससे कम्पीट करना ये बहुत मुश्किल है। हाँ, आई थिंक लो कॉस्ट कार्स और लो कॉस्ट सेगमेंट में जो भी है वहां compete करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो डिफिकल्ट इतना है। ऑप्टिमाइज हो चुका है पूरा सप्लाई चेन हाँ कि अभी यस वो यस, पूरा ईवी रातों में रात इतना वहां नहीं खड़ा हुआ करना रहेगा। मुश्किल हाँ, ईवी में है। इतना ईवी नहीं हुआ हाई है। कॉस्ट हाई सेगमेंट में आता है, वो टेस्ला की कार $70,000-80,000 से बिकती है, तो उनको इतना ऑप्टिमाइज करना ही नहीं है कॉस्ट बेसिकली। हाँ, वो लोग खरीदने के वो लिए रेडी है लग्जरी 70,000 में है, भी। लग्जरी है वो। हाँ हाँ राइट। वो 25% बहुत ज्यादा होता है, ट्वेंटी फाइव बहुत बड़ा। परसेंट मतलब पता हाँ नहीं, तो ये ऐसा मुझे तो लग रहा है। यूरोपियन कार है, उन पे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जो जर्मन जर्मन बहुत की पड़ेगा। यूरोप की इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, खत्म है। जर्मनी तो पूरा उनकी हाँ, आधी इकोनॉमी तो इस पे चलती होगी, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग पे सही ही, बात है। तो हाँ काफी हाँ, सही सही है, जो भी इंडिया का बड़ी रीजन बड़ी तो बड़ी काफी कितना ही इम्पैक्ट होता होने कंपनी होगा। है, वाला है। वोक्सवैगन है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, वो सब पे सब करता है। जर्मनी, यूरोप, हाँ। इवन अपनी टाटा मोटर्स की भी जो ये ये जैगुआर लैंड रोवर है उसका 20% मार्केट है यूएस में, मार्केट यूएस तो में अपनी अपनी कंपनी में भी थोड़ा इफेक्ट आने वाला है। होगा क्योंकि उसके स्टॉक भी गिर गया टाटा मोटर्स के। बहुत स्टडी कर रहे हैं शॉर्ट निखिल। टर्म में तो बहुत ही ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ये स्टॉक मार्केट यहाँ वहाँ ऊपर नीचे होने वाला है। और फ्लक्चुएशन ऐसे वैसे, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प बहुत कलरफुल आदमी है, कुछ भी कर देता है। वो चीजें एकदम ए टू जेड में चला जाएगा, जेड टू ए में चला जाएगा, समझ में नहीं आता। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हिम। वो बहुत ही फटाफट 3 अप्रैल से तो कर दिया अप्लाई, कुछ टाइम भी नहीं मिला लोगों को समझने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, कुछ नहीं, 3 अप्रैल से अप्लाई। नोटबंदी, सही नोटबंदी बात है, जैसा सही हो बात गया है। कि कल सुबह से नहीं चलेगा। काफी या मे बी दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो क्या पता, या तो फिर सही अभी में प्रॉब्लम आएंगे ही और रिसेशन आने वाला है बहुत भारी वाला, ये सब चीजों की वजह से, मे क्या बी। पता। तूने तूने दोनों बोल दिया, इन्वेस्ट भी करो मत करो भाई, रिसेशन भी आ मतलब मैं सकता है लाइफ सोच रहा हूँ कि में। बहुत सारे मतलब इतना सारा हो रहा है ना कि कॉम्प्रिहेंड करना ही मुश्किल है कि क्या करना मुश्किल है, चाहिए। हाँ सही बात है। बहुत डिफिकल्ट है सीरियसली। अभी अच्छा मैं, रिसेंटली अपना स्टॉक मार्केट सुधरा था ना, मतलब लाइक एक दो दिन थोड़ा बेटर हुआ था कंपेरेटिवली, हाँ पहले 7 से, दिन का पहले एक दो महीने से। हाँ स्टॉक हाँ मार्केट निमेश। का वही, मतलब शॉर्ट टर्म तो मतलब कुछ भी होता है, शॉर्ट टर्म तो मतलब लॉन्ग टर्म अभी में बस पैसा यहाँ से वहां मूव हो रहा है, लोग सोच रहे हैं मूव हो कहाँ रहा डालना है। है। हाँ करे तो करे इंडिया से क्या निकल के ऐसा। कहीं और गया था, अब कहीं और से निकल के फिर से इंडिया में आ रहा है बेसिकली पर सब। लोग, पर लाइक कुछ भी है, मार्केट मूड कितना स्विंग हो रहा है, बट लोगों को पैसे तो है दिख रहा है, थोड़ा हाँ अप्स वही एंड डाउन मतलब, करके है। अभी जो डाउन हो रहा है इट्स नॉट बिकॉज कि मार्केट में पैसा कम हो गया है, और रिसेशन की वजह से नहीं है, पैसा अनसर्टेनिटी इतनी है कि पैसा यहाँ वहाँ घूम रहा है सब जगह, हाँ ऐसा बस। लग रहा है। सही बात है। बहुत बहुत पैसा गोल्ड में भी गया है, मतलब यहाँ से मार्केट से निकल के लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ घूम रहा है पैसा। गोल्ड सही में तो बात है। बहुत सारे लोगों ने डाल दिया है, सही बात है। गाइस मैं ये देख रहा था कि जो 4 नेशन है, कनाडा है, मेक्सिको है, जापान है और साउथ कोरिया है, ये 4 कंट्री मिला के खाली $244 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। तो उन उन पे टू तो बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। टू ऑटोमोटिव, फोर्टी सिर्फ ऑटोमोटिव पार्ट ही या कुछ अलग कार अलग सब मिला के? सब मिला के, ऑटो ऑटो पार्ट्स और ये कार सब मिला के तूने कितना बोला, तो टू फोर्टी इस लॉ बिलियन से इफेक्ट पड़ेगा उस टू 240 बिलियन वाले नंबर पे। टू वाह। $244 ओके। पे अगर अबे 25% टैरिफ 25%, लगाते तो क्या, 25%। कितना हो जाएगा? पर मैंने मतलब देखा कहीं डिवाइड पे बाय कि शायद 4। कनाडा और मेक्सिको वाला जो ट्रेड अग्रीमेंट में जो भी है उसमें कुछ रिलैक्स, शायद कुछ हाँ रिलीफ मिलेगा। उस पे कुछ है, राइट। मतलब कि वो अ, उनको शायद थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन वो क्लियर नहीं है मिलेगा कि नहीं। ऐसा बोल रहे हैं कि शायद मिल सकता है, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं वो क्लियर नहीं, क्योंकि वो आई थिंक, नेगोशिएट होगा पूरा। हाँ क्योंकि टेस्ला का जो एक फैक्ट्री भी है, गीगा फैक्ट्री है आई थिंक मेक्सिको में, तो फिर उस पे भी क्या टेस्ला का जर्मनी में भी है, जर्मनी में भी है। जर्मनी में भी है, चाइना में भी है, सब जगह ही है टेस्ला का भी। आई वो थिंक खुद टेस्ला के ने पार्ट्स भी ही कुछ महंगे पड़ेंगे लेटर उसको। साइन किया ना, टेस्ला ने कुछ लेटर किया, पब्लिक लेटर कुछ रिलीज किया, साइन नहीं किया है, एलन मस्क साइन नहीं किया है, पर टेस्ला की लेटर हेड पे है कि ट्रम्प की पॉलिसीज बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है कार इंडस्ट्री के लिए, ये वो ऐसा कुछ। तो एलन उस मस्क पे भी शायद टेस्ला इससे कंसर्न ही एलन है साइन नहीं कि करेगा। साइन तो नहीं किया है, बट इनडायरेक्टली बोलने की ट्राई कर रहा है कि भाई मेरा भी देख ले थोड़ा, ज्यादा मत मैंने तो उछल कितना इतना। हेल्प किया था। डोनाल्ड ट्रम्प हाँ, किसी का सगा नहीं है। वो नहीं है। सही बात है। गैंगस्टर है, सही बात है, कुछ भी करता है यार, बहुत कलरफुल आदमी है, कुछ भी करता हाँ है। मैं सही है। एक और चीज तुमने नोटिस नहीं किया होगा, शायद नोटिस तो किया ही रहेगा,
शायद हमने ने लास्ट 10 एपिसोड में ट्रम्प 5-6 बार तो आया ही है भाई, कोई ना यार कोई तो पॉइंट होता है था। वो तो भी हम ट्रम्प तो हमारे मोस्टली टॉपिक्स इंडिया फोकस दिए है, फिर भी ट्रम्प इतना पावरफुल टॉपिक लेके आता है कि वो आ ही जाता है हमारे आ पॉडकास्ट जाता में। है खींचे चलाता है लाइक अपने ऐसा 4-5 देखिएगा ना तो 2-3 टॉपिक हम कवर करते हैं, उसमें एक ट्रम्प तो आ ही जाता है, कुछ भी एक करके ट्रम्प तो पता आ नहीं जाता क्या है। करता है वो, पर आ ही जाता है। क्योंकि मतलब यूएस का जो पॉलिसी है वो पर दुनिया पे इफेक्ट करता है ना, इंडिया पे इफेक्ट करता है, इसीलिए आ ही जाएगा वो हाँ, कहीं ना कहीं तो। अब ऐसी बहुत सारी कंट्री भी, पर यूएस अलग ही है और वो ट्रम्प कुछ भी करता है, लाइक अपने लोग को ट्रम्प पता है। अलग ही है, तो हाँ, ट्रम्प अलग ही अरे लेवल पे है। सही बात है, सही सो आई बात थिंक इस लॉ में तूने कौन से 4 कंट्रीज बोले नायर, क्या 4 नाम है। लिए? कनाडा, कनाडा, मेक्सिको, मेक्सिको, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान। जापान। या आई थिंक या साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, मतलब ये बेसिकली इतनी 3 कंट्रीज बहुत इफेक्ट होगी। कनाडा और मेक्सिको कुछ नेगोशिएट कर लेंगे और थोड़ा कर वो लेंगे। टैरिफ कम कर लेंगे, बट ये 3 जापान, कंट्रीज पे बहुत इफेक्ट आने वाला है। आई थिंक चाइना भी जापान। बहुत ईवी सेल कर रहा है, यूएस में भी सेल नहीं कर रहा होगा अब। अरे ईवी मार्केट में बहुत चाइना बहुत घुस चुका है ना, और BYD BYD और सब। नंबर 1 बन गया दुनिया में। अरे यार क्या यस, बट मतलब, यूएस में शायद नहीं सेल कर रहा है इतना, यूएस तो इस यूएस लॉ में से यूएस को उसको फर्क नहीं पड़ेगा, चाइना को। चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना में तो क्या चाइना को यूएस ऐसे भी की फर्क नहीं वजह से पड़ेगा। तो दुनिया है ना। हाँ तो अभी इस हाँ, पे ना ये एक एंगल है कि भाई ये एक मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया है उससे इनडायरेक्टली चाइना को ही फायदा होगा। क्योंकि चाइना को तो पूरा मतलब डोमेस्टिक में पूरा ऑटो का पूरा सप्लाई चेन एकदम मतलब एकदम ऑप्टिमाइज, एकदम पूरा इकोनॉमी ऑफ स्केल से चलता है वहां पे। और इससे सबसे ज्यादा फायदा ना इसको पड़ेगा, BYD को, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक BYD, कार हो। हाँ, यस, तो अभी उसमें यस। क्या है कि नहीं, बट क्यों उसको क्यों पड़ेगा? क्योंकि हाँ क्यों वो उसका रीजन है कि जो भी कोरियन कंपनी है, जापानीज कंपनी है, उन्होंने बहुत सारा ईवी में इन्वेस्ट किया है, बहुत सारा। जापान और कोरिया में ही किया है, लेकिन किया है, लेकिन वो यूएस कंपनी के साथ किया है, जैसे कि जनरल मोटर्स है और दूसरी कंपनी है, उनके उनके साथ साथ मिलके किया है ऐसा। तो अभी हम्म, ट्रम्प का जो पॉलिसी है, अभी ये ट्रम्प क्या बोलते हैं कि मेरे को ईवी कुछ नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल क्या बोलते हैं, हाँ, अमेरिकन मसल रेगुलर कार चाहिए। तो ड्रिल। हाँ तो हाँ, उस पे ये ईवी पे बहुत फर्क पड़ रहा है उसमें कि भाई अभी नहीं जो तो उसमें पर बैटरी टेक बीवाईडी है। का फायदा कैसे होगा? बीवाईडी तो जो कर रहा है वो तो यूएस में इतना बेच ही नहीं रहा है, रेस्ट ऑफ द यूरोप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितना बेच रहा है उतना हाँ बेचेगा, तो उसको लेकिन फायदा क्यों होगा पर? उसका मतलब कंपटीशन नहीं होगा ना अभी कोई और, जैसे कि समझ के क्योंकि साउथ कोरिया और उनका अमेरिकन डिपेंडेंस है, तो उसकी वजह से उनका। किया मोटर्स है, ठीक है। किया मोटर्स है तो वो मतलब जो ईवी बना रहा है उस स्केल पे नहीं, उस स्केल पे बनाएगा, लेकिन वो बेच नहीं पाएगा ना यूएस में कहीं और। यूएस में बेच नहीं पाएगा, हाँ बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो उनके पास भी है, अगर वो उसमें बीवाईडी से तो अच्छा बनाता है। हाँ अगर वो बीवाईडी को कम्पीट कर पा रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो मार्केट बीवाईडी के लिए है, वो ही मार्केट किया के लिए भी है। हम्म बट मे बी बीवाईडी ऑलरेडी इतना पेनिट्रेट कर चुका है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मार्केट में कि उसको रिप्लेस करना वैसे भी डिफिकल्ट है। बट वो इरिस्पेक्टिव ऑफ यूएस की पॉलिसीज है ना ये तो। हाँ, आई थिंक बेसिकली किया और वो सब के लिए नहीं यूएस का मार्केट बंद हो गया। हाँ, तो अभी एक मार्केट राइट, बंद हो गया, उसका वो जो R&D का बजट है वो भी कम हो जाएगा, तो राइट, मतलब ये राइट। पूरा साइकिल ना। बीवाईडी, राइट। हाँ बाकी सब कंपनीज बहुत एक्सपोज है यूएस मार्केट से, बीवाईडी है ही नहीं, तो इसलिए बीवाईडी इज मोर रेसिलियंट टू ऑल दिस चेंजेस, बाकी सब हाँ कंपनीज स्ट्रगल करेगी। हाँ, राइट। बाकी कंपनी जैसे कि सपोज अभी किया है, उसका 25% अगर मार्जिन हिट होगा, तो मतलब फिर वो हम्म, ईवी पे इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा, मतलब अपना वो मतलब हाँ, उसके हो जाएगा ऐसा, मतलब राइट, भले। राइट, राइट, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा। दैट मेक सेंस। सो चाइना का फायदा ही हो रहा है, मुझे लग रहा है इवेंचुअली बेसिकली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पूरा खुद का एक मार्केट बन जाएगा, यूएस का मार्केट बन जाएगा, मतलब यूएस के लिए लॉन्ग टर्म में यूएस के लिए प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ये सब। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा इसलिए लगा। सही शॉर्ट बात। टर्म में भी यूज के लिए प्रॉब्लमेटिक है ही, और लॉन्ग टर्म में भी है ही। शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट हाँ, मतलब टर्म बाकी में तो सब बहुत है। इन्फ्लेशन में बाकी भी सब बचत। कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, और मैंने सुना बहुत था सारे। वॉरेन बफेट ने भी बोला ना कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है, मतलब बिकॉज ऑफ ऑल डोनाल्ड ट्रम्प, ये मूवमेंट्स और ये सब। रिसेंटली मैंने कहीं तो भी पढ़ा है कि मतलब ये वॉरेन बफेट ने बोला तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है टॉपिक। हाँ, हो और सकता है, राइट। ये ना यूएस का देखना, ये कार कार में भले वो टैरिफ लगा रहा है, लेकिन वो अंडे इंपोर्ट कर रहा है साउथ कोरिया से।
वो हाँ अंडे हाँ व्हाइट एग, हाँ ये भी सुनने में था, क्योंकि करेक्ट, वो मैंने कहीं तो भी पढ़ा था रिसेंटली, ये ट्रम्प का न्यूज एक में वो चल था, रहा था। इलेक्शन का वो प्रॉमिस था कि भाई जो अंडे का प्राइस है वो तो मैं कम करके रहूंगा। कम करके रहूंगा, ऐसा ही हाँ। है। एकदम ही रैंडम सब उसके प्रोमिस और पॉलिसीज है कि हाँ क्या ही तो चल रहा और जीत है। गया वो। सही है। और वो आई थिंक लोग यूएस की बहुत पब्लिक सपोर्ट करती है उसको, तो ये वो जीता है। करती है हाँ करती है। तो मतलब ऐसा है, करती तो सब ही लोग तो थोड़ी जीता है वो। इकोनॉमिस्ट है। सुनने में अच्छा ही लगता है ना कि अरे हाँ कुछ तो नया हो रहा अपना है। एक्सपोर्ट बढ़ाओ, अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, सुनने में सब अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है। तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है लोगों को थोड़ी समझ में आता है इतना। सही सही बात। मैं ये कह रहा था कि आई थिंक यूएस गवर्नमेंट का डेट भी बहुत ज्यादा ही है, ठीक है, वो लोग बहुत यस। डेट लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं से टैक्स या वो बढ़ाना तो है ही। सो मे बी ट्रम्प का दिस इज द वे ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू थ्रू टैरिफ, कि वो खुद के कंपनीज पे कॉर्पोरेट टैक्स या फिर इनकम टैक्स अपने लोगों पे बढ़ाए, उससे पहले ही इज ट्राइंग ऑल दीज थिंग्स टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू और थोड़ा डेट कम करने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम तो है ही। जो बाइडेन ने वो प्रॉब्लम और वर्स ही किया है, मतलब ये गवर्नमेंट हाँ स्पेसिफिक हाँ हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। यूएस में ये गवर्नमेंट डेट बहुत ज्यादा है, सब जगह ही है, बट यूएस में बहुत ज्यादा है। तो वरुण बफेट ने पहले ये भी बोला था कि ये प्रॉब्लम कभी ना कभी तो ब्लो अप होने वाला है, कि होने कुछ ना वाला। कुछ तो करना पड़ेगा डेट को कंट्रोल में लाने के लिए। टैक्स इज वन वे। सो ट्रम्प ने पहले ही पर बोल दिया है कि कॉर्पोरेट टैक्स और वो सब नहीं बढ़ाएगा, वो कम करेगा ऐसा बोला है। कम तो करेगा, अपने हाँ। इनकम डोमेस्टिक टैक्स भी टैक्स तो नहीं कम कम बढ़ाएगा। करेगा वो, ऐसा बोलो ना। हाँ वही। हाँ तो वो इनकम सब टैक्स तो तो उसने ऐसा क्या बोला था कि वर्ल्ड में सबसे मतलब सबसे लोएस्ट इनकम टैक्स यहीं पे करूंगा मैं, यूएस में रखूंगा, ऐसा कहीं तो हाँ, भी वो उसने अगर वो सब इलेक्ट्रिकल करना में है बोला तो था। कहीं और से टैक्स लाना पड़ेगा ना, तो मे बी दिस इज द वे टू गेट हाँ टैक्स हाँ फ्रॉम हाँ, समवेयर ये एल्स। बराबर, ये एक उसका वो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है ये एक उसका। देखते हैं कैसे प्ले आउट करेगा। वही वही, मतलब इसमें कुछ नक्की नहीं है कैसा प्लेयर बने। अभी जैसे कि अभी जो ये सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है यूरोप का, तो उसमें देखा ना, यूरोप पूरा इकट्ठा हो गया, उसने बोला कि भाई हम 800 मिलियन डॉलर स्पेंड करेंगे। तो वैसे ही होगा अभी, यूएस के खिलाफ बहुत सारी कंट्री इकट्ठा हो जाएगी, भले चाइना ना हो, लेकिन जो भी मतलब अभी ये साउथ कोरिया है, जापान है, वो ऐसे सोच सकते हैं कि वो भी एक वो बना ले अपना। हाँ, वो यूएस का ही खुद का सॉफ्ट पावर कम हो रहा है ये सब कम करके हो रहा है। वर्ल्ड में। लेकिन यूएस के पास एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिससे वो नेगोशिएट कर सकता है, जो उसका मार्केट है। हम्म। मतलब यूएस का जो मार्केट है वो बहुत डीप है, और मतलब जो क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर है उनमें, इसलिए मतलब वो मार्केट के दम पे ही मतलब क्योंकि उसके मतलब कितना पॉपुलेशन था, 25 करोड़ ही है, तो भी आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है तो दुनिया का। तो हाँ वही, आई थिंक सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत पैसा है वहां पे, इतना बड़ा मार्केट है, तो लोग इग्नोर नहीं कर सकते उस मार्केट को। इग्नोर तो नहीं कर सकते, कंपनीज हाँ इग्नोर नहीं वही कर सकते उस मार्केट को। तो वही एक्सप्लॉइट कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प। वही प्रोट कर रहा है, या सही बात है। सही। सही गाइस, तो सही है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। चलते हैं। तो चलो। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि रिसेंटली एक कॉमेडियन है, कुणाल कामरा, तो उसका भी बहुत बहुत न्यूज में चल रहा है। तो रिसेंटली एक उसने एक कॉमेडी स्पेशल डाला यूट्यूब पे। उसके बाद मतलब उसने पॉलिटिकल सटायर किया है, मतलब उसने किसी का नाम नाम तो नहीं लिया है, लेकिन मतलब उससे मतलब पता चलता है कि भाई किसके बारे में बात बात हो रही है। तो फिर ये जब वीडियो रिलीज हुआ यूट्यूब पे, उसके बाद जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है उसके मतलब लोगों ने जहाँ पे वो कॉमेडी स्पेशल परफॉर्म हुआ था, वो वेन्यू को स्टूडियो। वैंडलाइज किया, स्टूडियो को वैंडलाइज किया, हैबिटेट करके उसको वैंडलाइज किया। तो को दिया पूरा। कामरा का कुछ नहीं किया क्या? कामरा का घर वगैरह वेंडलाइज नहीं नहीं किया नहीं क्या? नहीं स्टूडियो ही नहीं, करके आ गए। उसको तो तो उसमें तो कामरा का क्या है, वो बेचारा जो ओनर होगा उस वो प्लेस का, उसको ही नुकसान हो रहा है वही फालतू ना। अरे वो का। ओनर बेचारा रो भी रहा था, वो बोल रहा था ओनर कि ये पूरा का पूरा आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है, वी आर जस्ट टेकिंग द रेंट एंड वी आर गिविंग हाँ, द उसको पीस तो ऑफ क्या है, एरिया। वो तो हाँ वेन्यू भाड़े पे दे रहा है बस बेचारा। उस पे हाँ। वेंडलाइज हो गया। अरे यार, ओके। अब फिर वो बोल रहा है कि अगली बार मैं क्या करूंगा, जहां पे वो डेमोलिशन वाला एरिया है, मैं वहां पे जाके करूंगा ताकि इजीली डेमोलिश हो जाए।
सही इसको है। लोगों ने यूट्यूब पे पे ऑफ करना भी स्टार्ट किया ना सब, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बट वो बहुत प्लेस पे को कर कर रहे रहे हैं, हैं। कामरा को कर रहे हैं पे ऑफ। कामरा को कर कामरा रहे हैं, को तो कामरा अलग से देगा कामरा उसको। बट कामरा का कुछ नहीं किया क्या वेंडलाइज? कुछ नहीं नहीं उसका किया। कुछ गन नहीं, वगैरह? उसका ना फोन वायरल, फोन नंबर लीक हो गया था, तो बहुत ओके। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि भाई कहाँ पे हो, तो बोला तमिलनाडु में आ जा। तब सही वो है। बहुत कॉमेडी था, तमिलनाडु कैसे आएगा भाई। बट ये जितना मैंने इतना क्लोजली न्यूज फॉलो नहीं किया, तो हाँ, जितना मैं कवरेज देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कामरा का कुछ वेंडलाइज हुआ, मतलब कामरा को पर्सनल कुछ लॉस हुआ। नहीं 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 कुछ नहीं भी तो नहीं। ये भी भारी न्यूज पूरी फ्लिप हो रही है, मतलब ऐसा वो विक्टिम है भी नहीं, मतलब ठीक है चलो उसका अगेंस्ट सब हुआ है, बट वो पर्सनली तो उसको विक्टिमाइज नहीं किया है ना। बट हाँ, न्यूज में ऐसा मुझे लग रहा है कि वो विक्टिमाइज हुआ है, तो ये भी नहीं थोड़ा अजीब सा ही वो है। नहीं नहीं, पर्सनल और पर्सनल तो कुछ हाँ, अटैक नहीं हुआ उसका अभी तक। ठीक है, बट और हुआ जो रहेगा भी तो हुआ है न्यूज नहीं में नहीं होना चाहिए। आएगा। अब तो मुझे और भी दुख हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, बट यार वो कोई रैंडम लोकेशन में हैबिटेट वाला बेचारा उसको वेंडलाइज हो गया, वो तो और दुख हो रहा है, होगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। हाँ, नहीं होना चाहिए। और मतलब अभी जैसे कि वो डैमेज हुआ तो उसका वो फाइनेंस, वो कौन देगा, उसका नुकसान का भरपाई कौन कर देगा? इंश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं क्लेम कर सकता ना ये कंडीशन में, ऐसा कोई तोड़ के चला गया ये सब वो सब। अगर होगा। इंश्योरेंस होगा पता प्लेस नहीं का तो। होगा कि नहीं भी होगा, पर क्यों उस लेवल तक की बातें की जानी चाहिए कि हाँ, इंश्योरेंस, क्यों मतलब नहीं एक चाहिए? वेंडलाइज करना ही हाँ, क्यों है? अग्रेड अग्रेड। हाँ, तो आई थिंक मतलब ये, कामरा का कुछ निकला ना पास्ट में, कि जब कंगना पे हुआ था, हाँ, जब उसका घर तोड़ा था। आई थिंक शिवसेना ने ही किया था, कंगना का घर तोड़ा था। हम्म, हाँ, उद्धव तब ठाकरे कामरा ने काफी शिवसेना। जोक्स पास किए थे शिवसेना के सपोर्ट में और कंगना के अगेंस्ट में। अगेंस्ट में। अब इसके अगेंस्ट हुआ, तो लोग बोल रहे हैं, मतलब हिपोक्रेसी होगी ना, जब कंगना के हाँ, अगेंस्ट हुआ था तब तो तू सही बहुत बात, सेलिब्रेट कर रहा था। सही बात है। तब उसने कोई एक शायद पॉडकास्ट ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया है, और हाँ, पॉडकास्ट में टेबल पे जेसीबीज वगैरह रखे हुए हैं, तो भाड़े पे वो जेसीबी टॉयज वगैरह लेके आया था थोड़ा और सटायरिकल वो करने के लिए, तो तभी वो सेलिब्रेट कर रहा है उसको। हाँ, और सही बात है। तब तेरे अगेंस्ट भी हुआ, तो नहीं होना चाहिए ना, कंगना के अगेंस्ट होना चाहिए ना इसके अगेंस्ट होना चाहिए। हाँ, मतलब किसी बट अगेंस्ट थोड़ा नहीं हिपोक्रेसी तो हो गई कामरा की, ये किसी और मतलब के अगेंस्ट हुआ तब तू कर रहा है सेलिब्रेट। हिपोक्रेसी तो है ही, क्योंकि मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी मतलब मेरे बोलते हैं पॉलिटिकल अफिलिएशन भी है ही उसका भी, है मतलब ही है ही। हाँ हाँ है ही। कुणाल ऐसा कामरा ऐसा इसके लिए है बहुत ऐसे। फेमस है, पहले से फेमस है इस चीज के लिए। उसकी हाँ, हिस्ट्री हाँ, जानते हो क्या तुम लोग? उसकी वही हिस्ट्री वही, यही हाँ ऐसी। मतलब, हाँ मतलब वो हाँ सही बात है। अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके मतलब खिलाफ ही है। लेकिन वही नो मतलब नो। अगर तुम हाँ सैटायर ही। करते हो तो तुमको हाँ पॉलिटिक्स और होल का सटायर मतलब करना चाहिए। भाई चलो चलो ठीक है, चलो तुम बस फ्रीडम है कि तुम भाई तुम एक पार्टी को भी करो, ठीक है करो, लेकिन मतलब फिर उसका हाँ, तो इम्प्रेशन। ठीक है ना। नहीं नहीं, आई थिंक वो कॉमेडियन के पास एक्सपेक्ट करना कि वो इम्पार्शली सटायर करे, ये तो ज्यादा हो गया, उसकी मर्जी। अगर वो सही में अग्री नहीं करता करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी से, तो ही हैज एवरी राइट टू सटायर सिर्फ एक ही पार्टी का। उसमें कुछ इतना वो नहीं चाहिए कि भाई सब कुछ इक्वल होना चाहिए, इतनी इक्वालिटी आई हाँ, डोंट थिंक वी शुड एक्सपेक्ट। उसमें इक्वलिटी हो भी नहीं सकती है, बिकॉज इट्स अ फ्रीडम ऑफ मतलब स्पीच। नहीं वो बोल अभी, अरे वो सकता है, उसके पॉलिटिकली व्यूज एफिलिएटेड रख भी हो तो सकता भी है। क्या है, नहीं अभी जैसे कि पॉलिटिकली सपोज, एफिलिएटेड हो। हाँ पॉलिटिकल एफिलिएटेड तो फिर मतलब तुम पे वो पॉलिटिकल वो होगा ना, तुम मतलब पॉलिटिकल हाँ होता है ऐसा। जैसे कि सपोज 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 कि अगर मैं कोई कॉमेडियन हूँ, अगर मैं बीजेपी में भी जोक मारूँ, कांग्रेस से भी जो जोक मारूँ, तो मतलब लोगों को समझ में हाँ चलो ठीक है, ये सेटायर नहीं करता, ये मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। अभी सपोज कि मैं खाली एक पार्टी पे वो करूँ, तो मतलब मैं जो सामने वाली पार्टी है वो समझिएगा कि हाँ भाई ये नहीं है, ऑपोजिशन पार्टी का एफिलिएटेड वो है, तो मतलब फिर उस पे फिर वो पॉलिटिकल फिर वो ड्रामा होता है कि मतलब नहीं नहीं, एफिलिएशन मैं तो बोल रहा हूँ कि ऐसा ऑफिशियली एफिलिएटेड हो, वो पार्टी का मेंबर भी हो, तो भी क्या है, मतलब तू तो जो बोल रहा है वो इनडायरेक्ट वो हो गया कि किसी एक पार्टी के अगेंस्ट जोक मारना, बाकी के अगेंस्ट नहीं मारना, तो इनडायरेक्टली किसी एक पार्टी को टारगेट कर रहा है वो तो बिल्कुल ही ओके है। मतलब आई थिंक अगर डिमांड है, लोगों को सुनना है ऐसा, तो वो कर सकता है, उसमें क्या है, मतलब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर सपोज नहीं, वो कांग्रेस का मेंबर है, ऐसा कोई हाँ प्रॉपर मेंबरशिप है उसके पास, उसके बाद भी ये कर रहा है ना, तो भी ठीक है मेरे नहीं, हिसाब से तो। मुझे लगता है निखिल, मुझे लगता है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर है सपोज कर, और वो ये कर रहे हैं, तो इतना उसका राइट्स है बहन। ये तो होना ही चाहिए, लाइक कि मतलब हाँ कि मतलब तो स्पोक्स मतलब पर्सन जो आगे भी तो रूलिंग करता पार्टी। है। हाँ तो ये हाँ तो अच्छी बात है ना, इट्स वो अ गुड थिंग, इट्स अ मतलब हेल्दी हेल्दी हाँ वो कम्युनिकेशन। पार्टी का मेंबर है, वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, वो ऐसा नहीं कि वो कॉमेडी कर रहा है, तो मतलब
तुम पॉलिटिक्स पर इसमें नहीं, इसमें ये सब चीजों में वेंडलिज्म कैसे जस्टिफाई हुआ? वैंडलिज्म तो जो भी वेंडलिज्म कर तो रहा है जस्टिफाई किसी भी हुआ, वो तो जस्टिफिकेशन नहीं है, उसका तो है ही नहीं। वो तो हाँ सवाल ही नहीं है। बस वही पॉइंट है ना कि जो भी कर रहा है ठीक है, लोगों को देखना है तो देखे, नहीं देखना है तो नहीं देखे। नहीं, मेरे को पॉइंट ओपनली दिख रहा है कि वो पॉलिटिकल है, ठीक है, पॉइंट इज नॉट तो जिसको वैंडलिज्म, नहीं पसंद है वो नहीं पॉलिटिक्स के दिखेगा। मतलब तो मतलब फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल स्पीच, सटायर का, पॉलिटिकल सटायर का कोई लिमिट है कि मतलब पॉलिटिकल आई सटायर का डोंट थिंक कुछ इसमें, ये तो बहुत ही, ये तो डिबेटेबल भी नहीं लग रहा मुझे तो ये चीज तो, कि इसमें क्या लिमिट, क्यों लिमिट क्या है, मतलब पॉलिटिकल मतलब सटायर है, ठीक है। अगर यू एक्सपेक्ट कि यू वांट टू सी सच अ कॉमेडियन कि जो इक्वल सबको सटायर करे, वो थोड़ा इम्पार्शियल रहे, सो यू वॉच दोस काइंड ऑफ कॉमेडियंस। अब मेरा ऐसा व्यू नहीं है, मैं ऐसे ही कॉमेडियन देखता हूँ जो बीजेपी पे जो जोक डाल रहे हैं, कांग्रेस पे जोक डाल रहे हैं, मुझे वो पसंद है तो मैं नहीं ऐसे तो भी देखूंगा। तो नहीं वो देखेगा ले, वो सही बात है, वो मैं अग्री करता हूँ। ऐसा मतलब हर एक का सप्लाई, जहाँ सप्लाई होगा वहां पे डिमांड होगा। लेकिन अगर हम्म, सपोज कि तुम एक ही पार्टी नहीं को नहीं तुम नहीं सटायर नहीं, करते निखिल हो निखिल, तो तुम पर पॉलिटिकल वो बात भी है, होगा तो तुम्हारे ऊपर, ऐसा बोल रहा हूँ अरे मैं। पर ये सटायर हुआ क्या भाई, एक्चुअली ये पार्टी के ऊपर था ही नहीं, ये एक पर्सन के ऊपर था। पर्सन के ऊपर था, ये हाँ ठीक है। नहीं, ये जो तो भी है, ये बट निखिल का पॉइंट थोड़ा कुछ मैं शायद चल, पर मैं पार्टी या मैं पर्सन जो पर भी नहीं, किसी एक चल चीज ठीक पे है, हो मैं रहा है। थोड़ा क्लियर ठीक है करता हूँ, ठीक एक है, मिनट, मैं मैं, थोड़ा हाँ क्लियर हाँ, करता हूँ कि जैसे कि हम ये मानते हैं कि भाई जो मतलब अगर किसी कॉमेडियन ने वो किया तो गवर्नमेंट या किसी पार्टी को इतना वो लेना नहीं चाहिए, इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ऐसा ठीक है, मतलब ऐसा जोक की तरह लेना चाहिए। लेकिन अगर वो कॉमेडियन अगर सिर्फ एक ही पार्टी को करेगा तो मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसा मतलब उसको ऑपोजिशन की तरह देखेगा, समझ रहा है? हाँ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो फिर मतलब वो जो हाँ। पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशन है, भले वैंडलिज्म तो मतलब नहीं, मतलब जो पॉलिटिकल जो भी होता है, मतलब पॉलिटिकल दावपेच तो वो सब होगा, तो उससे मतलब तुम मुकर नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना ये है। हाँ नहीं वो तो सही है, बट हाँ। लाइक, बट वो आई थिंक वो ओपनली रेडी है, वो बहुत सालों से ही कर रहा है, वो हम्म ओपनली है ही कि वो राइट के अगेंस्ट दी है, राइट पार्टीज के अगेंस्ट दी है, तो वो उसका बहुत ओपन वो है। हम्म और आई थिंक अगर उस पे पॉलिटिकल पार्टीज उसको एज ए प्रॉपर ओपोनेंट देख रही है और प्रॉपर ओपोनेंट स्टेटमेंट रिलीज कर रही है, जो भी कर रही है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको रेडी है उन सब चीजों के लिए। आई थिंक हाँ, प्रॉब्लम आता मतलब है कि आई जब हैव ऐसे वन वेंडलिज्म हो क्वेश्चन, रहा है, और मैं ऐसा वही वो है सोच ना। रहा हूँ, निमिष और निखिल, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम ऐसा पार्टी पार्टी सोच ही क्यों रहे। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ना, पार्टी पे हुआ ही नहीं, ये इंसिडेंट हुआ एक पर्सन पे। अब मेरा ये क्वेश्चन है, देख मैं भी ये वेंडलिज्म को तो सपोर्ट करता ही नहीं, ये तो मैं अभी बोल रहा हूँ और ये हमेशा बोलूंगा, सो इट्स वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो एक अलग ही चीज है। बट क्या ये कितना जस्टिफाइबल है, एक पर्सन की लाइफ के में, एक पर्सन की बारे में तुम मतलब पब्लिक में आकर इतना ओपनली आकर के किसी के बारे में, तो उसकी खुद की भी तो प्राइवेसी हो जाती है। अब पॉलिटिशियंस आर पब्लिक पीपल, राइट, पब्लिक पीपल पॉलिटिशियंस है। के ऊपर तो यार तुम कुछ भी पब्लिकली कर सकते हो। दे आर पब्लिक पर्सनालिटीज इन अ वे। तो फिर तो कंगना पॉलिटिशियंस, रनौत एक टाइम पे, कंगना रनौत तो उस टाइम पे पॉलिटिशियन नहीं थी, जब उसके बारे में भी जोक्स बनते थे और ये लेकिन होता वो था, तब क्या पब्लिक होता था। फिगर है ना यार, एक्ट्रेस है ना वो भी। अरे तो अभी तो ऐसे तो सभी सब, तो तेरे मेरे बारे में तो ऐसे भी सेटर करने वाले लोग नहीं है, तुझे मुझे कोई जानता नहीं है, ठीक है, तो हाँ ऐसे हाँ। लोगों को ही करना पड़ेगा ना यार, जो थोड़ा जानते भी तो हैं, क्योंकि उनको सैटायर भी तो तो कर ही व्यूज चाहिए सकते हैं ना। ना, मतलब सैटायर क्यों तो तू कर ही सकते पर्सनल हैं किसी क्यों, भी। पर्सनल क्यों, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, फ्रीडम पर्सनल ऑफ वाई स्पीच है पर्सनल। यार, कर सकता है ये तो, फ्रीडम ऑफ अभी तो स्पीच पे कर पर्सनल, सकते हैं सैटायर तो। ऐसा नहीं होता, नो 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 नो, ऐसा देख, अभी ये नहीं इसमें मतलब मैं थोड़ा नहीं, सा अगेंस्ट हूँ, वही वही पर्सनल वो एक, सटायर और डिफेमेशन में थोड़ा फर्क होता है। तू सटायर हाँ, कर सकता है, लेकिन तू डिफेम नहीं कर सकता, मतलब तू कुछ डिफेम, अभी डिफेम और सटर के बीच में इतना इतना पतला सा लाइन है ना यार, किसको कुछ मतलब कोई मतलब कभी भी इधर उधर हो सकता है वो चीज। अभी तो सटायर आई वर्ड थिंक, यूज करके डिफेम अरे कर यार सकता है। पॉलिटिशियंस डिफेमेशन लेके आ जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा हो गया। और तो पॉलिटिशियन ये बोलेंगे हुआ कि ही मुझे है ना, डिफेम कर रहा है तो यार तो ये हुआ क्या ही था ना। डिफेमेशन, क्या अब तुम सीएम हो तो पीपल विल तुम पे जोक्स बनाएंगे यार, यू हैव टू बी रेडी। अब हम यहाँ बैठ के डोनाल्ड ट्रम्प की मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, यूएस में कितना होता है डोनाल्ड ट्रम्प का सटायर, सही बात है। सॉर्ट ऑफ डिफेमेशन लेवल तक का ही होता है। पर मैं तो वो मतलब तो मना उसका ही है। मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था, मुझे अच्छा लगता है। नहीं, उसमें लाइक नहीं, यू, क्योंकि उसमें अभी किसी चीज किसी व्यक्ति पे हमने मतलब सपोज गलत इल्जाम लगा दिया कि इसने चोरी किया है, ऐसा किया है, वो सब नहीं हो सकता है। लेकिन तू सटायर तो मतलब कर ही सकते हो, मतलब कोई भी किस तरह की मजाक उड़ा सकते हो, और उसके और पीछे सुनील, ये सब। ब्लरी नहीं है, आई थिंक ये वेरी वेल डिफाइंड है, ये हाँ हाँ, डिफेमेशन और ये सब जो भी है ना, क्या डिफेमेशन में आता है, क्या नहीं कर सकते हो और क्या हम्म कर सकते हो ना, ये वेरी वेल डिफाइंड लॉ में है, बहुत सारे लीगल प्रेसिडेंसेस होंगे इस चीज के। हम्म तो ये ऐसा है नहीं कि कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यू है जो हमको पता नहीं है कि लीगली क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हम्म। ऐसे जोक्स तो हो ही सकते हैं लीगली।
आई डोंट थिंक इट्स और ये वेरी तो कॉम्प्लेक्स। इंडिया में तो बहुत पहले से आई थिंक वो जो कार्टूनिस्ट होता है वो कार्टूनिस्ट था अपना एक बहुत फेमस, वो करता हाँ था नाम सेकंड, अबे ये आरके अबे लक्ष्मण। आर के बालासाहेब नारायण, आर के ठाकरे लक्ष्मण, आर के आरके लक्ष्मण। लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण बालासाहेब ठाकरे भी तो वही थे बाद ना जाके यार, खुद वो ही, वो हाँ, बाद कार्टूनिस्ट जाके भी थे खुद ही ना। कार्टूनिस्ट थे, हाँ, हाँ, हाँ राइट। तो वो भी एक फॉर्म ऑफ तो सटायर ही है ना। हाँ, और उसमें नाम भी नहीं लिया है ना सुनील, अगर नाम लिए बिना ही हाँ किया है ना तो एकदम ही कोई पता कोई है वो ही नहीं है, चांस ही नहीं है डिफेमेशन एक का। चीज एक पता है रिसेंटली एक है ना बहुत बड़े सिंगर के और मतलब ये ये क्या बोलते हैं उसको, शायरी वाला एक पर्सन एक डेथ हुआ था क्या अभी रिसेंटली, एक साल के आसपास के पुराने की बात है। उसने लाल किला से लिटरली ऐसा, मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं जहाँ पे ये कुणाल कामरा को उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि लाल किला पे उसने खड़े रह के, यानी कि लाल किला पे उसका शो हो रहा था और उसने क्या बोला था कि सरकार चोर है। ठीक है, तो उसको हाँ, दूसरे दिन वो समन आ गया। राहत इंदौरी, राहत इंदौरी। राहत इंदौरी, हाँ राहत इंदौरी, उसको भी हम्म। दूसरे दिन ये आ गया ना, समन आ गया था। फिर वो गया पुलिस स्टेशन में, फिर उसने क्या बोला पता है ना निखिल, ये तो बहुत जोक था उसने जो बोला, आंसर हाँ, बहुत खतरनाक दिया था। फिर मैंने मैंने ये भी बोला बोला कि सरकार यहाँ सरकार चोर है, चोर, लेकिन पर कहाँ कौन की? सी सरकार चोर है, बस कहाँ, मैंने नहीं बोला कहाँ की? जापान की, अमेरिका की, किसकी। हाँ, बट आई तो थिंक सही है, ये ये लीगली भी ये इसके वो लिए भी हो हो सकता सकता है है। शायद, आ, कि हाँ, उससे उसने पॉइंट आउट करके नहीं बोला कि ये भारत सरकार है सरकार ये। की, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो सही में नहीं नहीं बोला बोला सरकार है। चोर है, उसने वहां से बोला था। हाँ, तो ऐसे ही राइट। कुणाल कामरा भी बोल सकता है, मैंने बोला कि वो ऐसा दल बदलू है, कौन दल बदलू है, मेरा दोस्त है तो क्या, लाइक हाँ, राइट। और अगर चल सपोज डिफेमेशन लग भी रहा है, जो जिस भी लीडर को डिफेमेशन लग भी तो रहा है, तो वो लीगली केस जाके करे करना ना, चाहिए। लीगली हाँ जाके मैं केस वही, करे पुलिस स्टेशन में, मैं तो बुला उसको कामरा को मानता ही पुलिस हूँ। स्टेशन में, या ऐसा अरे केस उसको तो 2 कितने समन होते मिल होंगे चुका कामरा है, पे। अरे उसको 2 समन मिल चुका है, उसको बोला है कि हाँ, आई आना है थिंक उसके जाना पास है। ऑलरेडी बहुत ट्रेंड लॉयर्स होंगे, उसने बहुत ऐसे केसेस तो हैंडल कर लिए से होंगे, कि नया थोड़ी से होगा। सेम दूसरा पर्सन ये भी है ना, ध्रुव राठी, वरना उसके तो बहुत सारे फैक्ट्स भी कुछ गलत आए थे, यूट्यूब पे फैक्ट डालता था बट वो बहुत अलग ही आते थे, मतलब मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते था ऐसा, हाँ, आई मतलब थिंक दो वो तीन सब जो जगह है पे तो थोड़ा वो देखा। रिस्की है, मे बी उसमें डिफेमेशन का थोड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन भी सकता है। जर्मनी में है वो। मतलब तो क्या हो गया, उसको बुला सकते हैं। इंडियन सिटीजन नहीं है शायद, जर्मन सिटीजन भी हो गया होगा अब तो। हाँ बट वो जर्मन सिटीजन वो। हाँ, बट एनीवे निखिल को देख आई थिंक, इतने ध्यान से क्यों देख रहा था कैमरे के बीच में आके ऐसे ऐसे, नहीं, सही सही कैमरे। बात लेकिन है। प्लान। तो मतलब नहीं सही है, तो इस पे हम मतलब अगर मतलब कंक्लूड करना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पब्लिक फिगर है ना, डेमोक्रेसी में ये मानते हैं कि भाई जो पब्लिक फिगर है उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। अभी हम चाइना तो है नहीं कि भाई कोई सुप्रीम सुप्रीम लीडर को हम कुछ बोल नहीं सकते। तो नॉर्थ कोरिया। और ये आजकल ये जो अभी ऐसा हो रहा है कि भाई जो भी पॉलिटिकल फिगर है उस पे हम सैटायर नहीं कुछ बोल नहीं सकते, उनका क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो ये थोड़ा कम करना चाहिए हमको। और रिसेंटली आज ही एक सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने बोला है कि भाई तुम्हारा जो पोएट्री है, ड्रामा है, फिल्म से सैटायर है, वो मतलब वो ह्यूमन ह्यूमन लाइफ को मोर मोर मीनिंगफुल बनाता है। तो एक गुजरात के एक कांग्रेस एमपी पे केस हुआ था डिफेमेशन का, तो उसने वो खारिज कर दिया है कि सैटायर मतलब सैटायर इज नॉट डिफेमेशन। तो एक उस सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर वो खारिज कर दिया। तो आई थिंक दिस दिस शुड बी द प्रेसिडेंस कि भाई हमको थोड़ा और वी वी नीड टू बी मोर चिल। आई थिंक दैट्स व्हाट आई सेड। हाँ, और आई थिंक अग्रीड। ये डिफेमेशन और ये सब का तो बहुत ही प्रेसिडेंसीज पहले भी है ही, ये कुछ नया चीज नहीं है। ठीक है, हर केस की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज रहती है, हर एक पर्टिकुलर चीज रहती है हर एक केस में। बट स्टिल आई डोंट थिंक, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, क्योंकि कॉमेडियन नाम लिए बिना कुछ जोक कर रहा है, दैट इज डिफेमेशन, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक ये तो बस ऐसे ही पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, और वो उसको ईगो हर्ट हो गया होगा पॉलिटिशियन का, तो भेज दिए 4-5 गुंडे। तो नहीं पर मुझे ऐसा अपने लगता है ना पॉलिटिशियंस का ईगो भी बहुत ज्यादा ही बड़ा है, कुछ ज्यादा ही हर्ट हो जाता है बहुत वो तो इजीली, है। फ्रेजाइल बट ईगो है। बट एक बात बता, किसी भी पॉलिटिशियन का किसी का, मैं अग्री, मतलब ये तो हम कंक्लूड कर रहे थे, बट ऐसा कुछ होने के बावजूद लाइक उसको पता है कि मेरा सटर के और मैं, मतलब वेंडलिज्म करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, तो वो ऐसे ही बहुत न्यूज में आ जाएगा।
और हर एक लोगों के जानने वाले मानने वाले भी बहुत होते हैं। अभी कुणाल कामरा के सपोर्टर्स और बढ़ गए होंगे मेरे हिसाब से, हाँ कम तो वही नहीं हुए मतलब होंगे, बढ़ेंगे। ये 3 तो यही ट्राइजन होंगे, इफेक्ट 1 बोलते 2 ना 3 अपने वो 3। राइजर्स इफेक्ट, हाँ। वो अब वही हमको पता भी नहीं था। अब मेरे रिकमेंडेशन में कब से आ रहा है यूट्यूब पे, मैं एक भी शो नहीं देखा है मैंने कुणाल कामरा का। अब कुणाल कामरा का शो कब हाँ से रिकमेंड मुझे भी कर रहे हैं, तो कैसे हुआ? क्योंकि ये सब हाँ, हुआ वो इसलिए ऐसे ना। हुआ। हुआ, इसलिए हुआ, सही बात। हाँ हाँ, सो कभी कभी चीजों को दबा भी देना चाहिए, अगर दुख होता है तो इट्स ओके। सही हाँ, बात। पर ये ईगो, फ्रेजाइल ईगो है उस टाइम पे उसके, बस कि मुझे बोला कैसे, मेरे सिटी हाँ, में आके मुझे बोल कैसे दिया, तो भेजो गुंडों को ऐसा। तो थोड़ा वो भी होता है ना, दिखाना पड़ता है अपना वर्चस्व। है, वर्चस्व, वर्चस्व दिखाना वर्चस्व। पड़ता है कि मेरे मेरे गांव में आके कैसे मुझे बोल के जाएगा ऐसा करके। सही ओह बात। माय गुडनेस, गाँव। वो कहाँ था वो कहाँ हो रहा था वो, वर्सोवा, वर्सोवा इज अ गाँव। हाँ, मुंबई मुंबई में ही था। मुंबई में। हाँ। हाँ वही, इलाका। मेरे इलाके में, हाँ वही। हाँ, सही सही गाइस। सही है। तो तो हो गया। गाइस ठीक है, खत्म करें आज का ये पॉडकास्ट। यस। खत्म करते हैं। ओके गाइस, चलो, चलो बाय बाय, ओके, गुड बाय नाइट। बाय, गुड